स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। श्री भिलवाड़ा धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की अनभे पद प्रकाश के दायक सत गरुरा कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमते राम गुरुदेव जी पुनित्यो काल के संग जिनको राम चरण के वंदन बारन। स्वामी जी श्री संत दास जिनके कृपा राम चरणता की शरण सर्या मनोरथ का कावरणो विस्तार कर सतगुरु गुणान पार। राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार। प्रथम स्तुति गुरु राम को जासु शब्द प्रकाश। भूत भविष्य वर्तमान तिनको मुरलीधर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। सर्वप्रथम आनंदकंद सच्चिदानंद भक्त वांछा कल्पतरु सगुण साकार निर्गुण निराकार भगवान श्री
श्याम सुंदर के वांग्मय स्वरूप भागवत जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम प्रणिपात करते हुए तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता युग पुरुष युग अवतार ब्रह्मदेशु आयाधर रामचरण जी नाम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के महापुरुषों के एवं सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य भंडारी जी महाराज को नमन। उपस्थित गोगंगा गीता गुरु गोविंद गायत्री के पवित्र उपासकों, श्रद्धा वात्सल्य में मातृशक्तियों एवं मेरे प्यारे कृष्ण कथा के रस रसिक भाइयों, आइए तृतीय दिवस के पावन प्रसंग को प्रारंभ करने से पूर्व स्वामी रामचरण महाप्रभु के साधना स्थली में उनकी छत्र छाया में बैठ करके ये भागवत रूपी रस जिसमें हम विगत 2 दिन से गोता लगा रहे हैं, कथा के हमारे मुख्य जजमान जगदीश चंद्र जी जाजू और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गीता देवी जाजू के पावन प्रयास के द्वारा ये ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। तो गए कल के प्रसंग के माध्यम से राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ये पावन कथा श्रवण करा रहे। थोड़ा आवाज बढ़ाना। निमिष अरण्य की तीर्थ भूमि पर 88,000 स्वनकादिक कृषियों को सूत जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे। महाराज राहुगण को जड़भरत जी महाराज के माध्यम से उपदेश प्राप्त हुआ और सिंध देश के राजा राहुगण के माध्यम से जो मन में अभिमान था, जड़भरत महाराज का संग प्राप्त हुआ। जड़भरत जी महाराज के संग से पूरे जीवन का रंग बदल गया। और कहा जाता है कि जड़भरत जी महाराज ने आदेश उपदेश संदेश प्रदान करा और महाराज राहुगण अपना सर्वस्व छोड़कर के परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए वन के तरफ गमन कर गए। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, महाराज बोले भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को केंद्र में रख करके जीवन में एक नई प्रकार की व्यवस्था प्राप्त करने के लिए किसी न किसी सद्गुरु का किसी न किसी संत का माध्यम जीवन में प्राप्त करना पड़ता है। बोले राजन, जीव का मूल लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और शायद भगवत प्राप्ति से अगर जीव भटक जाएगा तो फिर जन्म मरण का चक्कर छूट नहीं सकता है।
बोले राजन, इस जीव को भगवत कृपा के माध्यम से परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य की व्यवस्था प्रदान करी है, और मनुष्य शरीर की व्यवस्था के द्वारा अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य न रहा तो शायद जन्म और मरण ये निरंतर चलता रहेगा, और शायद जन्म मरण से छूटने के लिए एक ही उपाय है, भगवान के भजन, नहीं तो फिर जन्म मरण निरंतर चलता रहेगा। काल के वशीभूत होकर के सभी काल के निकट जा रहे हैं, और काल रूपी चक्की के माध्यम से सारा संसार इसके भीतर पीसा जा रहा है। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने ये जो आत्म अनुभूति का भाव है कि राजन, मन को परमात्मा में केंद्र में करो। गए कल में भी हमने चर्चा करी कि हमारे मन को हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के और परमात्मा के समीप जा सकते हैं। बोले राजन, अगर जीव भटक जाए तो नरकी यातनाओं को प्राप्त करने के लिए जीव को वहां तक जाना पड़ेगा। बोले महाराज, आप जो नरक की बात करते हो, नरक आखिर है क्या? राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन करा, और महाराज राहुगण को जब उपदेश जड़भरत महाराज ने प्रदान करा कि हमारे भारत भूमि के दक्षिण दिशा में, गए कल में हमने चर्चा करी कि 3 भरत हुए, इन भरत जी महाराज के नाम के माध्यम से हमारी इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा, जिसमें 14 लोक है, रसातल महातल आदि 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है, और इसमें नव भारत जिसको कहा जाता है उसमें हमारा भारतवर्ष कहलाता है, और जिसकी अध्यात्म व्यवस्था प्राप्त करते हुए उसके दक्षिण दिशा में 99,000 की उपस्थिति को प्राप्त करते हुए इतनी ऊंचाई को धारण करने वाले दक्षिण भाग में 28 प्रकार के नरक है। अगर जीव भगवान का सुमिरन नहीं करता तो शायद वहां पर नरकी यातना को भुगतना पड़ता है। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, महाराज ये नरक आखिर है क्या, और 28 प्रकार के नरक की क्या व्यवस्था है, आप कृपा करके मुझे विस्तार से श्रवण करा। जाए पड़े जीव नरक में, अरे मार जमारी खाए, और जी बहिलाया भे भलो भाई जी को न कियो जाए, जी को न कियो जाए, असो कई भे दोरो, अरे धनी भुलायो काम जी को सभा में सोरो, किन खातिर सगराम कहे, और खाबिद करे सहाय, अरे जाए पड़े जीव नरक में भाई मार जमारी खाए। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, हम भगवान का सुमिरन नहीं करते, तो फिर जीव को वहां पर नरकी यातना भुगतनी पड़ेगी। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जाए पड़े जीव नरक में और मार जमारी खाए, जीव हिलाया भे भलो जी को न किए जाए।
इस नारकी यातना से छूटने के लिए भगवान प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। जिको न कियो जाए इसो काई भेद दोरो, धनी बुलायो काम। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए आप हम सबको मनुष्य बना करके इस भूमंडल पर भेजा, किन खातिर सग्राम कहे कहे खाबित करे सहाय। परमात्मा फिर सहायता क्यों करेगा अगर जीव परमात्मा का भजन नहीं करेगा। और 28 प्रकार की ये जो नरक है, तामिश्र, महातामिश्र, रोरो, महारोरो, कुंभिपाक, कालसूत्र, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो नरक है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था उसके माध्यम से प्राप्त होती है। और इससे छूटने के लिए एकमात्र उपाय ही है भगवत प्राप्ति या परमात्मा का सुमिरन। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, बोले ये 28 प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो नरक है, उसमें तामिश्र नाम का जो नरक है, उस तामिश्र नरक में कई प्रकार के मलमूत्र के जीव होते हैं। और व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको उस तामिश्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है। बोले जो निरपराध जीवों को मार करके खाता है, उसको महारोरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है, कि जिसके माध्यम से वहां पर अंधेरी कोठड़ी के भीतर उसको रखा जाता है और मांस आदि की ही व्यवस्था उसको प्रदान की जाती है। बोले महाराज ये कुंभिपाक नरक क्या है? बोले अगर कोई व्यक्ति किसी का धन हड़प लेता है छल के माध्यम से, उसको कुंभिपाक नाम के नरक में डाला जाता है, जिसके माध्यम से बहुत बड़ी कढ़ाई के भीतर तेल रखा जाता है, उसमें उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, कई सारी यातनाएं प्राप्त होती। तो राजन, इस यातनाओं से छूटने के लिए एकमात्र आश्रय है परमात्मा का। और जीव अगर सब छोड़ करके परमात्मा के सुमिरन की व्यवस्था प्राप्त कर लेगा, हम दैनिक सत्संग में भी इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान ने ये शरीर हमें इसलिए प्रदान किया कि शरीर के माध्यम से हम भगवान का सुमिरन करके इस लोक से उस लोक तक की गति को प्राप्त कर सकते हैं। और शायद दूसरा साधन है नहीं, साधन तो कई सारे हैं, पर सबसे सरल और सहज साधन है भगवत प्राप्ति का, परमात्मा का सुमिरन। और परमात्मा के सुमिरन के आधार से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं या इस नारकी यातना से बच सकते हैं। और परमात्मा ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी, आप हम सबको वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया। शरीर प्राप्त होना समस्या का समाधान नहीं है। इस शरीर के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के हम उस तरफ गति करें, और शायद उस तरफ गति करेंगे तो ये 28 प्रकार के जो यातनाएं हैं, नरक है, इन नरकों की व्यवस्था है क्या? भगवान का सुमिरन जिह्वा के माध्यम से प्राप्त किया जाए, और जिह्वा के द्वारा भगवान का सुमिरन हो तो शायद कोई भी समस्या किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होगी। और यही तो जीव का लक्ष्य है, और केवल करना हमें है कि भगवान का सुमिरन इस जिह्वा के माध्यम से प्राप्त करना है। और अगर हम भगवत प्राप्ति का लक्ष्य इस जिह्वा के माध्यम से परमात्मा का सुमिरन नहीं करते तो शायद शरीर प्राप्त करने का महत्व नहीं है। भगवान ने शरीर में अलग अलग अंग दिए, सभी अंग का अपना अपना अलग अलग महत्व है, पर शायद जिह्वा का एक ही काम है कि जिह्वा थारो काई काम, जी में अपछे राम राम। जबान के लिए एक ही व्यवस्था है, अगर हम उसके द्वारा सुमिरन करें, परमात्मा का भजन करें तो शायद जिह्वा जिह्वा है,
नहीं तो फिर ये चमड़े के अलावा इसकी महत्ता संग्राम जी महाराज अपने माध्यम से भाव व्यक्त करते। वालो या रस ना पड़े, अरे कधे न सुमिरे राम, सगरामा किन काम रो भाई मुख में वो लोचा, मुख में वो लोचा काड नाक निबारे, स्वाद बाद बकबाद कपट करबा में सूरी, पकड़ी रहे निपापिनी निकामी बके बेकाम, अरे वालू या रस ना पड़े जो कधे न सुमिरे राम। राम जी महाराज कहते हैं कि वालू या रस ना पड़े, कधे न सुमिरे राम, और सग्रामा किन काम रो तो भाई मुख में वो लोचा, मुख में वो लोचाम काड नाखनी बारे। अगर हम भगवान का सुमिरन नहीं करते तो शायद ये चमड़ी के अलावा दूसरा इसका कोई महत्व है नहीं, और नारकी यातना से बचने के लिए राजन एक यही उपाय है कि हम इस जिह्वा के माध्यम से भगवान का सुमिरन करें। बोले महाराज भगवान के सुमिरन को प्राप्त करने के लिए शायद परमात्मा का सुमिरन कैसे करे, कौन सा लक्ष्य रखे, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। बोले राजन भगवान का सुमिरन तुम कैसे भी करो, शायद भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के जीव अगर चलता है तो भगवत प्राप्ति से भगवान की कृपा अवश्य ही होती है। और कन्याकुब्ज नगर में अजामिल महाराज हुए जिन्होंने भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया। शायद इसके मूल में आप सब जानते हैं कि अजामिल जी महाराज ने तो अपने पुत्र के बहाने से ही भगवान को याद किया। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने जब कहा तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, बोले महाराज कृपा करके आप ये प्रसंग मुझे विस्तार से श्रवण कराए। अजामिल जी महाराज के ऊपर भगवान का कैसे अनुग्रह प्राप्त हुआ और किस प्रकार से भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन के जीवन में प्राप्त हुआ। कन्याकुब्ज नगर में अजामिल जी महाराज आप देखें कि जीवन बदलने में दो वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आंख और दूसरी कान, ये दोनों को अगर हम केंद्र में रख ले तो समस्या प्राप्त नहीं होगी। अजामिल जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ, पर मैं बार बार कहा करता हूं कि किसका जन्म कहा हुआ उसको महत्व नहीं है। व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं, व्यक्ति कर्म के आधार से श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसको कर्म भूमि कहा जाता है। और कर्म भूमि में व्यक्ति का जैसा कर्म होगा उसके अनुसार वैसी ही गति प्राप्त होगी। शायद जन्म तो ऊंचे कुल में भगवान ने हमें दे दिया, पर अगर हमारे कर्म अगर ऊंचे शुद्ध नहीं हो, पवित्र नहीं हो, तो शायद भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो अजामिल जी महाराज के साथ भी यही हुआ, क्योंकि हम आंख के माध्यम से दृश्य देखते हैं, वही व्यवस्था हमारे भीतर प्राप्त होती है। इसलिए आंख और कान दोनों को हमें केंद्र में रखना चाहिए। अजामिल जी महाराज ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ और अपना जो ब्राह्मण का कार्य है भिक्षावृत्ति करना,
अजामिल जी महाराज अपने भाव को प्राप्त करते हुए कहीं भिक्षावृत्ति करने के लिए जब प्रस्थान कर गए, कहते हैं कि नगर वधू को एक वेश्या को देखा और उसके प्रति आसक्ति हुई। और जब आसक्ति हुई, ये आसक्ति शब्द ही अपने आप में एक विलग है। किस उम्र में कब कहाँ कैसे आसक्ति है कुछ पता नहीं हो सकता है, उसका नाम ही आसक्ति है। बुढ़ापे में भी आसक्ति, जवानी में भी आसक्ति, कभी भी किसी रूप में भी आसक्ति है। और आसक्ति का भाव जागा, आसक्ति के भाव के माध्यम से संग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अजामिल जी महाराज ने जैसे उस गणिका को, उस वेश्या को देखा, तो अजामिल जी महाराज के मन में उसके प्रति एक भाव जागा, उसके रूप पर आकर्षित हो गए और आकर्षित होकर के उस नगर वधू, उस वेश्या को कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलो। उस वेश्या ने कहा, बोले महाराज मुझे ले जा करके करोगे क्या, क्योंकि मेरे लिए तो कई सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अजामिल जी महाराज उसको अपने घर पर लेकर के आए, अपनी पत्नी को घर से विलग किया। समय के साथ कहा जाता है कि उस नगर वधू के माध्यम से, उस वेश्या के द्वारा वहां पर अजामिल जी महाराज के घर पर 9 पुत्रों का जन्म हुआ। और 9 पुत्रों का जन्म होने के बाद कहा जाता है कि कुछ महात्मा लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में अजामिल जी महाराज का गांव पड़ता था, और अजामिल जी महाराज का गांव पड़ रहा था तो महात्मा जो मुखिया थे मंडली के, उन महात्माओं ने कन्याकुब्ज नगर आया, जिसको कन्नौज कहते हैं। कहा जाता है कि वहां पर पूछा कि बोले यहाँ कोई भगवान का भक्त है, संत साधुओं की सेवा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है? तो लोगों ने कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ पर तो एक ही है, क्योंकि वो लोग मंचले थे। हम बार बार कहा करते हैं कि जिस नगर में अच्छे लोग रहते उसी नगर में बुरे लोग भी रहते। बुरे लोगों का कोई अलग नगर नहीं होता है, जहां अच्छे लोग निवास करते वहां बुरे लोग भी होते। लंका में सब दुर्जन हैं, पर विभीषण जी महाराज जैसे कोई कोई सज्जन है। अयोध्या में सब सज्जन है, पर मंथरा जैसे कोई कोई दुर्जन भी है। तो महात्मा के जो मुखिया थे मंडली के, उन्होंने पूछा कि बोले कोई भगवान का भक्त है जो संतों की सेवा करता हो? तो मंचले ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो एक अजामिल महाराज है, वो संतों की बहुत सेवा करते हैं, और तुम उनके घर पर ही जाओ। कहते हैं कि नगर वधू का संग किया, उसके प्रभाव से अजामिल जी महाराज का सब जीवन बदल गया। पहले त्रिकाल संध्या करते थे, सब छूट गया, डाका डालने लगे, लोगों को लूटने लगे। संग के प्रभाव से जिसका संग हुआ उसका रंग आया। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे व्यक्ति का ही संग करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति के साथ बैठे तो अच्छाई तय प्राप्त होगी। मारवाड़ में कहा जाता है कि काड़े रे पाड़े धोड़ो बैठे, लूण नहीं तो लक्कड़ आवेज है। तो जैसे व्यक्ति के संग में बैठोगे वैसा रंग तो जीवन में प्राप्त होगा। और कहते हैं कि अजामिल जी महाराज का पूरा जीवन दर्शन ही बदला उस वेश्या के संग से। दारू की दुकान वाली या इत्र की दुकान वाली बात महात्मा लोग कहते, आप सब लोग जानते हो। तो महात्मा लोग आए और आकर के कहा जाता है कि पूछते पूछते अजामिल जी महाराज के घर पर आए।
अजामिल जी महाराज तो घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी, वो तो कई डाका डालने, चोरी करने, लोगों को लूटने गए हुए थे। पीछे से कहते हैं कि अजामिल जी महाराज के द्वार पर जाकर के महात्माओं ने आवाज लगाई। साधुओं ने कहा कि बोले भक्त अजामिल जी घर पर है। उस नगर वधू के मन में विचार आया, उस वेश्या ने सोचा कि मेरे पति तो भगवान के भक्त नहीं है, क्योंकि उस वेश्या ने सुना था अपनी मां से कि बोले महात्माओं से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्माओं से कहा महाराज माफ करो, मेरा पति कोई भगवान का भक्त नहीं है। बोले आप गलत जगह आए, आपको किसी ने गलत जगह बताई। महात्माओं ने सोचा कि आज भगवान को यही मंजूर होगा। तब अजामिल जी महाराज की पत्नी कहने लगी, बोले महाराज कोई बात नहीं, मैं आपको सूखा सामान देती हूं, आप आगे जाकर के प्रसाद बना लेना। महात्माओं ने देखा कि चलो आज भगवान को यही मंजूर है और इसलिए आज इनके यहां का ही अन्न जल लिखा है। सीधा सामान दिया, सोचने लगी कि महात्मा भोजन बना करके प्रसाद ग्रहण करके चले जाएंगे, जब तक अजामिल जी आते नहीं। महात्मा लोग घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ करके प्रसाद बनाने लगे। और साधु को क्या चाहिए? कबीर का भाव है, साधु आया पावना, अरे मांगे 4 रतन, अरे धूनी पानी आशरो भाई श्रद्धा से ती अन्न। कबीर जी महाराज का भाव है कि साधु आया पावना मांगे 4 रतन, धूनी पानी आशरो श्रद्धा से ती अन्न। तो महात्माओं के माध्यम से वहां पर अन्न की व्यवस्था प्रदान कर दी गई। सभी महात्मा लोगों के लिए प्रसाद तैयार होने लगा। तो मुखिया, जो मंडली के मुखिया थे, वो कहने लगे कि आज हम अजामिल के घर का अन्न ले रहे हैं और शायद इसे हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। जो गाड़ी खराब होती है वही गैरेज में रिपेयर करने के लिए आती है। जो सज्जन होगा, जिसको सत्संग का रंग प्राप्त होगा, उसको उपदेश की कहाँ आवश्यकता है? उपदेश की आवश्यकता तो उसी को है कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो उस मार्ग पर चलता नहीं। सज्जन के लिए या सत्संग के लिए तो पहले से ही सब पता है। तो महात्माओं ने देखा कि इसके घर का अन्न लिया है, तो इसके माध्यम से इसको कुछ न कुछ मुक्ति की जुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और शायद अगर अजामिल जी महाराज को कहते कि आप बैठ करके 2 घंटा राम राम करो, तो शायद अजामिल जी महाराज राम राम नहीं कर सकते। इसलिए कितना सुलभ और कितना सरल उपाय महात्माओं ने खोज निकाला। कहते हैं कि सभी महात्माओं ने प्रसाद लिया, भोजन लिया, और भोजन लेने के बाद जैसे संध्या का समय हुआ, रात्रि काल हुई, अजामिल जी महाराज तो घर पर आए नहीं। रात्रि में 12 बजे कहीं से डाका डाल करके हाथ में नंगी तलवार लिए, बड़े बड़े बाल और माथे पर काला दुपट्टा बांधे अजामिल जी महाराज रात्रि में आए। जो महात्मा की मुखिया का जो मुखिया था मंडली का, वे महात्मा जागरण कर रहे थे। सोचने लगे कि अजामिल जी आएंगे, उसके बाद उनसे कुछ चर्चा प्राप्त होगी। अजामिल जी ने देखा कि घर के बाहर इतने सारे महात्मा लोग जमात लगा करके बैठे, और महात्माओं को देख करके अजामिल जी महाराज को क्रोध आया। कहने लगा कि बोले तुम सबको किसने बुलाया? जो मुखिया महात्मा थे उन्होंने देखा
कि अजामिल जी महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अजामिल जी महाराज को कहा कि बोले महाराज आपके घर का आज अन्न जल लिया है, अब दक्षिणा देनी बाकी है। अजामिल जी कहने लगे भूतों से ही पुत्र चाहते हो, हमसे आप कुछ याचना मत करो, तुम्हारे दंड कमंडल हम छीन ना ले, सबसे बड़ी बात ये है। महात्मा ने कहा बोले हमें दक्षिणा भेंट नहीं चाहिए। बोले दक्षिणा लेकर के हम करेंगे क्या? साधु भूखा भाव का, अरे धन का भूखा नहीं, अरे जो है भूखा धन का भाई वो तो साधु नाय। कबीर जी महाराज कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और जो है धन का भूखा वो तो साधु ना है। तो अजामिल जी महाराज को कहा कि बोले दक्षिणा चाहिए, तो अजामिल जी कहने लगे कि हम दक्षिणा हमसे भूतों से ही पूछ चाहते हो। महात्मा जी ने कहा कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है। बोले तुम्हारे घर पर 9 पुत्र है और 10वां पुत्र होने वाला, इसलिए तुम्हारे घर पर जो पुत्र होगा उसका नाम तुम भगवान के नाम से रखो। कितना सरल और सहज उपाय प्राप्त कराया कि पुत्र के बहाने से ही सही भगवान का नाम वर्तमान परिस्थिति में अब सब नाम बिक्की चिक्की पिक्की टिक्की। हमारी संस्कृति रही पहले शायद नाम भगवान के नाम के साथ में नाम रखे जाते थे, और उस बहाने से ही सही कि भगवान का नाम तो आए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण रही कि वह नाम का भी अपने आप में विशेष महत्व रहा। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, पर शायद बिना नाम के आप किसी को पत्र लिखो, उस पर उसका एड्रेस नहीं होगा तो वो पत्र नहीं पहुंचेगा। तो नाम के लिए शायद वहां पर अगर एड्रेस होगा, पता होगा तो आप वहां तक पहुंच पाओगे, एड्रेस नहीं होगा तो शायद वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो भगवान के नाम की मुक्ति का साधन प्राप्त करने का कितना सरल सहज उपाय प्राप्त किया। शायद कहते कि तुम भगवान का भजन करो, तो अजामिल जी क्या और किसी को भी बताया जाए तो शायद बैठ करके 2 घंटे 4 घंटे परमात्मा का भजन कैसे कर सके, क्योंकि बाकी सब करना सहज है पर भगवान का भजन करना कठिन है। बाता साटे हरि मिले तो माने भी कीजो, और माथा साटे हरि मिले तो दूरी जरीजो। शायद सबसे कठिन अगर है भगवान का भजन बात करना तो बड़ा सरल है, कह देना बहुत सहज है, पर 2 घंटे 3 घंटे एक आसन में बैठ करके आप 3 घंटे तक बैठते हो तो उसमें आपको बैठने में लगता है कि बाप जी कद ये छाती कुटो पुरो करे मैं कद घर घरे जावा। तो शायद कि एक आसन में बैठ करके भगवान का भजन करना सबसे कठिन कार्य है। लोग कहते हैं कि भजन करने में क्या, बाकी सब काम सरल है पर सबसे कठिन है भजन करना। सुखराम जी महाराज कहते कहे दास सगराम भजन की करड़ी घाटी, अरे आडाऊ बापाप हाथ में लिया लाठी, अरे लाठी लिया हाथ में, अरे पाप चढ़न देना, आगे में लू पामड़ो भाई देगा बढ़ के माय, देगा बढ़ के माए कमाई की निमाठी, अरे कहे दास सगराम भजन की करड़ी घाटी।
शायद सबसे कठिन है भगवान का भजन करना, क्योंकि परमात्मा के भजन में बैठो तो शायद आप माला लेकर के बैठो तो फिर कई सारी व्यवस्थाएं प्राप्त होगी मन कहीं और बहुत लोग कहते कि माला की आवश्यकता कहाँ है। माला छोड़ो मत, अपने आप छूट जाए भजन करते तब मान लो कि अब माला की आवश्यकता नहीं। हम स्वामी रामचरण महाप्रभु, स्वामी मुरली राम जी महाराज जो नाम लिहारी महापुरुष हुए, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में सूर्य और चंद्रमा एक ही हुआ। ठीक है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल करके हमारा जीवन वैसे बना सकते हैं। उनकी तो माला छूट गई, उन्होंने छोड़ी नहीं, तो पहले शुरुआत तो माला की आवश्यकता तो होगी। इसलिए सबसे कठिन अगर कार्य है, लोग कहते हैं कि भजन करने में क्या, राम राम बोलने में क्या, कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। और शायद भगवान में मन लग जाए तो बाहर की सारी समस्याएं फिर समाप्त हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि हम 4 घंटे बैठते, उन लोगों को नमन है, प्रणाम है, हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो 4 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। शायद कठिन कार्य यही है। और सगराम जी महाराज कह रहे, कहे दास सगराम अरे भजन किस विध होय, अरे बैरनिया मारे बड़ी भाई लारे लागी दोय, अरे लारे लागी दोय असी कुन कुन रे भाई, और दिन में बाता बहन रात रे निद्रा बाई, लाग लाग यारे कहो और दियो जमारो खोय, कहे दास सगराम भजन किस विध होय। सगराम जी महाराज कहते हैं कि दिन रे बाता बहन रात रे निद्रा बाई, और लाग लाग यारे कहो दियो जमारो खोय, कहे दास सगराम भजन किस विध होय। और शायद भगवान का भजन कर लो, और शायद कितनी भी बात आप सुनो, परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक दूसरी व्यवस्था नहीं। सगराम जी महाराज का भाव है कि भावे जितरी सुनी और बात तो या किया ही, और गया राम गुण भूल जी के दो जग में जाही, दो जग में जासी जी के तो बह जासी भवधार, अरे भजन करे है रात दिन भाई वे हो जासी पार, वे हो जासी पार बास अमरापुर माही, कहे दास सगराम भजन की बड़ी कमाई। कहने का तात्पर्य भावार्थ कि कितना भी सुन लो आप, सुनने से भी समस्या का समाधान नहीं। जब तक हम बैठ करके केवल हम भोजन का सुमिरन करें तो पेट भरेगा नहीं, उसके लिए थाली सामने होगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आप उसमें से भोजन उठाओगे तब आप पाओगे, तब पेट में जाएगा। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर ये कि हम भगवान का सुमिरन कर ले, भगवान ने कृपा करके आप देखे, और भगवान का सुमिरन तो कैसे भी करो। बैठने में अगर समस्या है तो आप भगवान का नाम कैसे भी लो, लाभ होगा, हानि नहीं होगी। गुड़ को अंधेरे में भी खाओगे तो मीठा लगेगा, उजाले में खाओगे तो गुण धर्म उसका मीठा है। ये नहीं कि आप घर में बैठ करके पालक तिल लगा करके बैठोगे और गुड़ खाओगे तब ही उसका असर होगा। गुड़ तो मीठा है, अंधेरे में भी मीठा लगेगा, उजाले में भी मीठा लगेगा, सोते सोते खाओगे तो भी मीठा लगेगा, बैठे बैठे खाओगे तो भी मीठा लगेगा। किसी भी परिस्थिति में पर करो भाव कुभाव आन कालस हो नाम जपत मंगल। शायद शास्त्र वेद पुराण की बात जब कह रही कि भगवान का भजन कैसे भी करो,
कबीर अपने राम को रीस बजो चाहे खीस, उल्टा सिलटा नीपजे भाई खेत पड़या सो बीज। तो अजामिल जी महाराज के लिए कितना सरल उपाय महात्माओं ने कर दिया कि सहजता के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाए। अजामिल जी महाराज के घर पर जब कहा कि तुम्हारे पुत्र का नाम भगवान के नाम से रखना, और कहते हैं कि अजामिल जी महाराज ने बहा 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम राम नारायण रखा। पुत्र के बहाने से ही सही वो हमेशा भगवान, छोटा पुत्र था, आप देखें कि अधिकतर देखने को मिलता है घर में जो बड़ा पुत्र होता है वो पिताजी का लाडला होता है, और सबसे छोटा होता है वो माता जी का, और बीच वाले तो भगवान के भरोसे ही होते। आप देखना शायद अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा वाला तो पिताजी का लाडला, छोटा वाला मां का लाडला। पर यहां पर अपवाद था, यह बात नहीं थी। महात्मा लोग कहा करते हैं कि जो बीच वाले होते वो तो भगवान के भरोसे होते रहे, भगवान की कृपा उन पर होती है। तो कहा जाता है कि यहां अपवाद रहा, जो सबसे छोटा पुत्र था वो माता जी का भी लाडला था, पिताजी का भी लाडला। सबसे छोटा रहा तो अजामिल जी महाराज, बेटा राम नारायण ये करो, बेटा राम नारायण वो करो, ये करो। ऐसे दिन में 150 बार पुत्र के प्रति, क्योंकि चौथी अवस्था में सबसे छोटा पुत्र है, इसलिए कहते हैं कि उसके बहाने से ही वह भगवान को याद करने लगा। और भगवान को याद करने लगा तो कहा जाता है कि परमात्मा की कृपा को प्राप्त तो नहीं किया, पुत्र के बहाने से ही सही। समय निकला, और समय निकलने के साथ भगवान के धाम को, परमात्मा के यहाँ जाने की व्यवस्था उसके लिए प्राप्त हुई। क्योंकि जन्म तो निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। कितनी दिन तक आप मान लो 100 वर्ष की जिंदगी है, 100 वर्ष की जिंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से जाना तो पड़ेगा। अब आप देखिए भगवान ने 100 वर्ष की उम्र कलयुग में तय करी है, पर शायद 100 वर्ष की उम्र कलयुग में बहुत लोग आजकल तो 60-70 में ही चले जाते, तो लोग कहते कि बूढ़े थे चले गए। पर मान लो 100 वर्ष की है, और 100 वर्ष की होने के बाद अगर व्यक्ति संसार से जाएगा, जाना तो पड़ेगा ही। और कहते हैं कि अजामिल जी महाराज को भी जाने का समय आया तो भगवान के बहा से इधर व्यवस्था बनी कि यमराज के दूत आए, और जम के दूत आए, क्योंकि जीवन में सत्कर्म प्राप्त नहीं हुआ। तो जम के दूत लेने के लिए आए। उस समय कहा जाता है कि अजामिल जी महाराज ने लंबे चौड़े चौड़े, बड़ी बड़ी काली काली मूछे, हाथ में नंगी तलवारें लेकर के वो आए। उनको देख करके अजामिल जी महाराज को भय लगा, और पुत्र पास में खेल रहा था, उसको खेलता देख करके विचार आया, सोचने लगे। पुत्र को आवाज दी कि बोले बेटा राम नारायण आओ, बेटा राम नारायण आओ, मेरे को बचाओ। कहते हैं कि उसी समय भगवान की व्यवस्था प्राप्त हुई। भगवान के जो पार्षद थे वो आए अजामिल जी महाराज को लेने। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहू आवत नाई। शायद आप देखिए कि अजामिल जी महाराज पुत्र को याद कर रहे, पुत्र के माध्यम से उनको याद किया गया। शास्त्र की कथा कहती है कि पुत्र के बहाने से ही याद किया गया, तो भी भगवान की कृपा उन पर हुई। शायद मन में यह भाव था, मन से सोच रहे थे कि मेरा पुत्र है, मन में यह भाव रहा, पर पुत्र के बहाने से ही सही भगवान के पार्षद आए और जम के दूत आपस में चर्चा करने लगे। कहने लगे कि बोले हम इसको ये ले जाएंगे, ये हमारा ग्राहक है। वो कहने लगे कि बोले ये हमारा ग्राहक है, क्योंकि इसने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, अच्छा काम इसके द्वारा नहीं हुआ, तो इसको आप लेकर के कैसे जाओगे? इसका पूरा चिट्ठा जो है कोरा है।
बटे राज कोनी रे पोपा बाईरो, अरे साहेब लेखो ले बेला पाई पाईरो। हमारे मारवाड़ में गाया जाता है कि बटे राज कोनी पोपा बाईरो, साहेब लेखो ले बेला पाई पाईरो। वहां तो सब हमारा लेखा जोखा, जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है उसकी व्यवस्था वहां पर प्राप्त होती है। तो वो कहने लगे कि इसने तो जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया नहीं, और इसके माध्यम से आप इसको लेने के लिए कैसे आए? तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि इसने अंत समय में परमात्मा का नाम पुकारा। उधर कहा जाता है कि ये बात कही गई तो जम के दूत कहने लगे, बोले महाराज ये तो अपने बेटे को याद कर रहा, भगवान को थोड़ी याद कर रहा है। तो पार्षदों ने कहा कि बोले इसका बेटा कितनी उम्र का है? बोले 10 साल का, 5 साल का, जो भी रहा हो। तो बोले बेटे का नाम तो अभी रखा, पहले नाम तो पहले से था। शायद उसका जन्म अभी प्राप्त हुआ और अभी नाम रखा गया, नाम तो पहले से ही है, और जो पहले से व्यवस्था है वो परमात्मा की है। कहा जाता है कि जब ये बात रही, अजामिल जी महाराज दोनों की बात को सुन रहे थे, जम के दूत वापस लौट करके गए, जाकर के उन्होंने कहा, बोले महाराज हम तो मानते थे कि संसार में आपसे बड़ा भी कोई नहीं है, पर अब पता चला कि आपसे बड़ा भी कोई है। बोले महाराज हम वहां गए, खाली हाथ आए, सारी बात बताई कि बोले वहां उसने पुत्र के बहाने राम नारायण शब्द पुकारा, और उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। धर्मराज जी महाराज ने कहा कि बोले तुम धीरे बोलो, इस नाम को यहाँ पर मत गाओ, अगर इस नाम को यहाँ पर गाओगे तो सबका उद्धार हो जाएगा। जो यहाँ पर नारकी यातना भुगत रहे हैं, यमलोक में पड़े हुए, अगर उस नाम को तुम जोर से गाओगे तो सभी का उद्धार हो जाएगा। नाम की तो इतनी महिमा है, परमात्मा की अलौकिकता जिसके द्वारा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि धर्मराज जी महाराज बहादूतों को कहने लगे कि बोले मैं कभी कभी एकांत में बैठ कर के ध्यान करता था, तुम लोग पूछते थे कि क्या कर रहे हो? बोले वही मेरे प्रभु, उनके पार्षदों के तुम्हें दर्शन हुए, तुम मेरे लिए सौभाग्यशाली। कहा जाता है कि जब ये दोनों की बात अजामिल जी महाराज ने सुनी तो अजामिल जी को विश्वास हुआ कि पुत्र के बहाने से मैंने भगवान का नाम पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। अगर हमेशा या भाव से अगर भगवान को पुकारूं तो क्या परमात्मा मेरे ऊपर कृपा। कहा जाता है कि अजामिल जी महाराज भगवान के नाम को पुकारने लगे और भगवान के धाम का अधिकार प्राप्त हुआ। तो परमात्मा से बड़ा परमात्मा का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में वही आएगा तेरे काम। अजामिल जी महाराज ने अपने पुत्र के बहाने से भगवान को याद किया तो भी भगवान के धाम का अधिकार प्राप्त हो गया। तो परमात्मा का नाम किस प्रकार से कैसे भी लो, भगवान के नाम के माध्यम से नाम लिया तिन सब लिया जोग्य यज्ञ आचार। जिसने भगवान के नाम को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में सब व्यवस्था अपने आप में सहज में प्राप्त हो गई। तो अजामिल जी महाराज जिन्होंने पुत्र के बहाने से भगवान को पुकारा तो भगवान के धाम का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अगर हम भगवान के नाम को प्राप्त कर ले तो क्या परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होगी? ये इतनी अलौकिकता, इतनी सहजता और पावनता अगर किसी में है तो परमात्मा के नाम में है। शायद भगवान का नाम ही एकमात्र कलियुग में साधन है भगवत प्राप्ति का। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलियुग में सहज और सरल साधन बताया महापुरुषों ने, अगर वो कोई है तो परमात्मा के नाम का साधन है।
शायद और भी सब साधन हैं, सबके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है, पर एकमात्र साधन है परमात्मा के नाम का। और उस साधन के द्वारा अगर हम उस साधन को प्राप्त कर लिया, बाकी दूसरा करना कुछ शेष बाकी नहीं रहता। विद्या योग यज्ञादि व्रत जप तप तीर्थ दान, एक राम के नाम बिन सब ही थोतरे जान, सब ही थोतरे जान बींद बिन कसी बराता। सब इंद्रिय साबूत जीव बिन जिसी दिखाता, जैसे सालर रस बिना यो नासा भूषण जान। विद्या योग यज्ञादि व्रत जप तप तीर्थ दान। स्वामी रामचरण महाप्रभु के अनुभव वाणी का यह भाव है कि भगवान का नाम ले लिया, विद्या योग जप तप दान सब इसके भीतर आ गए। जिस प्रकार से हाथी के पैर में सभी पैर समाहित हो जाते हैं, ऐसे एक राम के नाम बिन सब ही फोकट जान, सब ही फोकट जान बींद बिन कसी बराता। अगर बींद नहीं हो तो बारात की शोभा नहीं है, तो बींद का कार्य भगवान का नाम करता है। सब इंद्रिय साबुत, सब शरीर में इंद्रिय साबुत हो, पर अगर उसमें प्राण नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं है। नारी को सुंदर श्रृंगार किया जाए, पर अगर उसको नाक नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। ऐसे भगवान का जो नाम है, राम का नाम, सभी साधनों में श्रेष्ठ और सबसे सुलभ और सबसे सहज व्यवस्था है। सग्राम जी महाराज कहते, कहे दास सग्राम मने यू इचरज आवे, मिनक कियो महाराज मुक्ति मुंडा में थारे। मुक्ति थारा मुंडा में तू राम राम कहे राम, जोग यज्ञ तीर्थ व्रत इनमें चारू धाम। इनमें चारू धाम फौज राजा जू लारे, कहे दास सग्राम मने यू इचरज आवे। सग्राम जी महाराज कहते हैं कि मेरे को इचरज आ रहा है, मुक्ति थारा मुंडा में भगवान के नाम के माध्यम से मुक्ति की व्यवस्था सहजता के द्वारा प्राप्त हो जाए। मुक्ति थारा मुंडा में तू राम राम कहे राम। फिर कहते हैं जोग यज्ञ तीर्थ व्रत सब इसमें आ गए। तो ऐसी अलौकिक व्यवस्था अगर किसी में है तो भगवान के नाम में है, और भगवान के नाम के माध्यम से ही सब व्यवस्था प्राप्त हो सकती। और शायद इसको भूलना ही सबसे बड़ी समस्या है, और इसको भूल जाएंगे तो 84 के चक्कर में निरंतर भटकना पड़ेगा। सग्राम जी महाराज कहते हैं, कहे दास सग्राम राम ने भूलू की कर, और भूलिया भूंडी होए माजनो जावे बीकर। बीकर जावे माजनो दे गधारी जून, और मोरा ऊपर टाकिया ऊपर लदसी लून। ऊपर लदसी लून चढ़ासी सामा सीकर, कहे दास सग्राम राम ने भूलू की कर। भगवान को भूलना ही समस्या है। भगवान याद रह जाए तो सब समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शायद महापुरुषों ने अपने जो भाव है कितने सरल और कितने सहजता के द्वारा प्राप्त करा दिए। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे कि अजामिल जी महाराज अपने पुत्र के बहाने से ही सही परमात्मा के नाम को पुकारा तो भगवान के धाम का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। ये महिमा है, ये विशेषता है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जैसे मिश्री मिश्री कहने से, लोग जो तर्कवादी है वो कहते हैं कि मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा थोड़ी होगा।
राम राम कहने से क्या होगा। पर शायद राम नाम की व्यवस्था मिश्रित हो, जो कि जड़ पदार्थ है। राम नाम तो चैतन्य शक्ति है, जो जड़ को भी चेतन करने की शक्ति उसके भीतर प्राप्त है। और शायद राम नाम के प्रभाव से जल के ऊपर जड़ पत्थर भी तिर गए। तेरे नाम से पत्थर तिरिया, सुनिया पानी रे पिया, तेरा नाम लुभानी रे। ऐसी अलौकिक महिमा। रामदास जी महाराज का पद है कि राम सुमिर ले प्राणिया, भूले मत भाई। सुमिरन बिना छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। तपसी त्यागी मुनि जना, पड़ियोड़ा पंडिता। पर नाम बिना खाली रहा, सिद्ध उड़ता गड़ता। क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा। सुमिरन बिना पावे नहीं, आत्म निज देवा। शायद जो भगवान के नाम की महत्ता है कि राम सुमिर ले प्राणिया, भूले मत भाई। भगवान के नाम को याद कर ले तो समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। भगवान के नाम का तो इतना सभी ने ही महिमा गाई। बाबा तुलसी के मानस के प्रसंग में देख लो, कितने सारे उदाहरण नाम की महत्ता के। भागवत में अजामिल जी महाराज का उद्धार हुआ तो उसके मूल में, केंद्र में अगर कोई है तो परमात्मा का नाम है। पर शायद परमात्मा का नाम ही परमात्मा तक पहुंचाने में सुलभ व्यवस्था प्राप्त हो सकती है। लोग कहते हैं कलयुग में कैसे हो सकता है, कलयुग है, कलयुग में ये सब संभव नहीं। स्वामी रामचरण महाप्रभु तो 2.5 शताब्दी पूर्व ही हुए, उन्होंने भी भगवान के धाम को पाया इस नाम के प्रभाव से। स्वामी रामचरण महाप्रभु तो कहते हैं कि लोग कहे कलयुग है फीको, रामचरण मोह को भयो नीको। राम सनातन जो जन गावे, कलयुग बाकी रक्षा करावे। कलयुग में तो महापुरुषों ने भगवान को पाया। आप कबीर जी को देख लो, रैदास जी को देख लो, दादू जी महाराज को देख लो, कितने सारे नाम लिहारी महापुरुष हुए। उन्होंने नाम के प्रभाव से भगवान के धाम का अधिकार पाया है। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने नाम की महत्ता प्राप्त करते हुए अजामिल जी महाराज के इस पावन प्रसंग को श्रवण कराया। और शायद जीव की गति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य प्राप्त हो जाए तो जीव परमात्मा की गति को ही भूल करके और संसार में इस माया के बंधनों में बंध जाता है। और शायद उस लक्ष्य से भटकने के बाद में फिर हम उस और गति नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि देवताओं के माध्यम से जिनकी आध्यात्म व्यवस्था रही, देवताओं को स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ। और स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त होने के बाद एक बार बृहस्पति जी महाराज का देवताओं के वहां पर जाना हुआ। और कहते हैं कि देवराज इंद्र अपनी पत्नी साची के साथ बैठे थे, बृहस्पति जी महाराज का अपमान हुआ। और बृहस्पति जी महाराज का अपमान हुआ तो कहते हैं कि उनके द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा था, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु है, दोनों में अपने आप में परस्पर पूरक भाव प्राप्त है। जब भी देवताओं पर कोई संकट प्राप्त होता तो बृहस्पति जी महाराज उनकी सहायता प्राप्त करते। और बृहस्पति जी महाराज का भूल के द्वारा कहते हैं अपमान हुआ तो वो स्वर्ग से विलग हो गए। देवताओं का जो गुरु का पद प्राप्त है बृहस्पति जी महाराज को, उसको स्वीकार करने में उन्होंने असमर्थ भूमिका निभाई अपमान के द्वारा। और कहते हैं कि सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी महाराज को जाकर के कहा कि बोले हमारे द्वारा बृहस्पति जी महाराज का अपमान हुआ। और अपमान हुआ तो बृहस्पति जी महाराज हमारे द्वारा जो भूल हुई उस भूल का दंड प्राप्त करने के लिए गुरुओं की जो गुरु परिपाठी है उसको धारण करने से इनकार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देवताओं ने अपना कार्य सुधारने के लिए
दूसरा गुरु करने का भाव प्राप्त कराया। ब्रह्मा जी महाराज ने वहां देवताओं को बताया कि तुम ऐसा करो कि जब बृहस्पति जी देवताओं का गुरुपद स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं तो तुम दूसरा गुरु कर लो। शायद गुरु एक होगा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, पर अगर अलग व्यवस्था होगी तो उसके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। कहा जाता है कि त्वेष्टा मुनि के पुत्र हुए विश्वरूप, और उनको कहा जाता है कि वह गुरु के रूप में स्वीकार करने की बात आई। अब आप देखिए कि ये त्वेष्टा मुनि के पुत्र जो है विश्वरूप महाराज, कल हमने ध्रुव महाराज के चरित्र को श्रवण कराया। पुरंजन महाराज हुए और पुरंजन महाराज के 10 पुत्र हुए, और 10 पुत्र हुए वो 10 प्रचेता कहलाए। उनको सृष्टि विस्तार का आदेश हुआ, वो समुद्र में जाकर के साधना करने लगे, और साधना करी। 10,000 वर्ष के बाद समुद्र से बाहर आए, आकर के देखा तो सारे भूमंडल पर, सारे संसार में वहां पर वृक्ष ही वृक्ष निर्माण हो गए, लताएं हो गई। तो प्रचेता मिलकर के उन सभी वृक्षों को जलाने लगे, काटने लगे। वनस्पतियों के देवता चंद्रमा आए, और चंद्रमाओं ने आकर के प्रचेताओं को कहा कि तुम ये क्या कर रहे। उनको प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि प्रेमलोचा नाम की अप्सरा प्रदान करी कि इसको तुम प्राप्त करो, इसके माध्यम से इसकी सेवा करो। और प्रेमलोचा की कन्या को वहां उन्होंने धारण किया। उसको धारण करने के बाद कहा जाता है कि उसकी सेवा प्राप्त की गई, उसके द्वारा पुत्र जन्मा, जो प्रचेता दक्ष के नाम से जाना गया। और प्रचेता दक्ष को वहां ब्रह्मा जी महाराज ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। प्रचेता दक्ष ने वहां सृष्टि विस्तार का कार्य प्रारंभ किया, और प्रारंभ किया तो मनुष्य, देवता, दानव सब उनके द्वारा प्राप्त हुए, पर सृष्टि का विस्तार बढ़ावा नहीं हो रहा था। और जब सृष्टि का बढ़ावा नहीं हो रहा था, इसलिए कहा जाता है कि उनके द्वारा फिर एक बार एक भाव प्राप्त हुआ। प्रचेता दक्ष ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनसे कहा, महाराज कृपा करके यह सृष्टि में बढ़ावा नहीं हो रहा। तो प्रचेता दक्ष ने वहां पर 10,000 पुत्रों को जन्म प्रदान करा, जिनका नाम हुआ हरिअश्व, जिनका नाम हुआ। नारद जी महाराज गए, नारद जी महाराज ने जाकर के उनको उपदेश दिया कि कहाँ संसार के चक्कर में पड़ते हो, भगवान का भजन करो। कहते हैं कि उन 10,000 पुत्रों को उपदेश दिया हरिअश्व को, प्रचेता दक्ष के। वो 10,000 के 10,000 नारायण सरोवर में जाकर के साधना करने लगे, और नारायण सरोवर में साधना करने लगे। फिर वो व्यतीत हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। फिर 1,000 पुत्र और जन्मे, जिनका नाम हुआ शबलाश्व। उनको भी नारद जी ने जाकर के उपदेश दिया कि कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारे द्वारा ये व्यवस्था उचित नहीं है। उनको भी भगवान की भक्ति का मार्गदर्शन दिया, वो भी चले गए। दक्ष महाराज ने श्राप दिया। फिर हताश हुए। हताश होने के बाद कहा जाता है कि 60 कन्याओं को दक्ष के द्वारा प्राप्त कराया गया। इन 60 कन्याओं में 27 कन्या जो है चंद्रमा को प्रदान करी गई। जो ये नक्षत्र आप कहते हो, कार्तिका, आद्रा, ये जो नक्षत्र बिलग बिलग प्रकार के 27 है, वो 27 नक्षत्र के तौर पर चंद्रमा की वो पत्नियां कहलाई। 10 कन्याएं धर्म को प्रदान करी गई, और 13 पत्नियां बहा। कल के प्रसंग में हमने कश्यप जी महाराज का प्रसंग श्रवण कराया। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां जो देवता जिनसे हुए, और दानव भी जूनी से ही हुई। दीति से दैत्य, और अदिति से देवता।
तो कहा जाता है कि जिस दिति के द्वारा जिनके पुत्र व्यवस्था हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का प्रसंग गए कल में हमने जिसकी चर्चा करी, पुत्र प्राप्ति के बाद वहा यह विश्वरूप को गुरु किया, त्वेष्टा मुनि के पुत्र को प्रसंग ये चल रहा है भागवत के अनुसार। तो कहा जाता है कि त्वेष्टा मुनि के पुत्र को वह विश्वरूप को गुरु किया और देवताओं से प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र को वह नारायण कवच की विद्या प्रदान करी। और नारायण कवच की विद्या प्रदान करने के बाद स्वर्ग देवता लोगों ने प्राप्त कर लिया था, पुनः देवता दानवों ने प्राप्त किया था, देवताओं ने अपनी सत्ता से पुनः प्राप्त कर लिया। तो कहा जाता है कि ये जो विश्वरूप महाराज है ये है तो देवता व्यवस्था को प्राप्त करने वाले, और इन्हीं कश्यप जी महाराज की जो दिति नाम की पत्नी थी उससे 49 पुत्र हुए, वो 49 मरुदगण कहलाए, क्योंकि उन्होंने पुंसवन व्रत को धारण किया था। उनका जन्म तो दैत्य कुल में हुआ पर पुंसवन व्रत को धारण किया, उसके प्रभाव से वो देवताओं के साथ में उनका नाम जुड़ा, देवताओं के साथ वो देवता कहलाए। उधर कहा जाता है कि दिति के एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ रचना। वो रचना दिति महाराज की कन्या रही। रचना के द्वारा कहा जाता है कि उनका विवाह त्वेष्टा मुनि के साथ में हुआ। तो त्वेष्टा का पुत्र विश्वरूप हुआ। उसको लगा कि ये दैत्य लोग तो मेरे मामा जी लगते हैं, क्योंकि वो वहां से शुरुआत दिति से हुई है। तो कहा जाता है कि यज्ञ किया जा रहा और यज्ञ के भाग को चोरी चोरी अपने मामाओं को प्रदान करने लगा। यज्ञ हो रहा, आधा भाग तो देवताओं के द्वारा देवताओं की अधीनता को स्वीकार किया जा रहा, और देवताओं की अधीनता को स्वीकार करते चोरी चोरी वो कुछ भाग बहा। दैत्य कुल का होने के कारण मामा का भाव आया और इसलिए वहां पर वो चोरी चोरी भाग दे रहा है। कहते हैं कि ये चोरी चोरी भाग प्राप्त कराया गया विश्वरूप महाराज, जिनके माध्यम से जिनके 3 मुख थे और 3 मुख रहे। देवराज इंद्र को पता चला कि ये चोरी चोरी से हमारा जो भाग है वो दैत्य को दे रहा। तो उनके 3 जो मुख थे, एक से सोमरस पान करते थे, एक से सूरा पान करते थे, एक से अन्न ग्रहण किया करते। तो कहा जाता है कि वो तीनों के तीनों मस्तक देवराज इंद्र ने काट दिए, और काट दिए तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो कहते हैं कि त्वेष्टा को पता चला। त्वेष्टा ने एक कात्या को निर्माण किया और उस कांत्या को आदेश दिया। वहां पर वृत्तासुर नाम का असुर प्राप्त हुआ। वो वहां देवराज इंद्र को मारने के लिए उपस्थित हुआ। कहते देवराज इंद्र बहा दौड़े दौड़े भागे भागे प्राप्त होते रहे, ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी महाराज के पास में, और कहते हैं कि उनके जो 3 मस्तक थे उनको काटा गया। तो जिससे सूरा पान करते थे उसके माध्यम से कहा जाता है कि गौरव नाम का पक्षी निर्माण हुआ। जिससे सोमरस पान करते थे उससे पपैया नाम का पक्षी निर्माण हुआ, और जिससे अन्न ग्रहण करते थे उससे तीतर जो होता है तीतर का प्रागट्य हुआ। ऐसा भागवत की कथा के अनुसार प्रसंग प्राप्त हुआ। अब ब्रह्म हत्या लगी, और ब्रह्म हत्या प्राप्त होने के बाद देवराज इंद्र वहां पर उसको 4 भागों में विभाजित कर दी। एक तो जो धरती ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि में एक भाग दे दिया गया। दूसरा भाग जल के ऊपर जो फेन आता है, दूसरा ब्रह्म हत्या का भाग वहां पर प्रदान कर दिया गया। तीसरा भाग कहा जाता है कि वहां से जो वृक्षों के ऊपर गुंद प्राप्त होता है वो ब्रह्म हत्या का पातक है। और चौथा जो है नारी शक्ति के माध्यम से मासिक धर्म की व्यवस्था जिसको प्राप्त होती है। ये 4 भागों में वह ब्रह्म हत्या को वितरित कर दिया गया। कालांतर में कहा जाता है कि गुरु का अपराध हुआ, और गुरु का अपराध किया गया तो कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में शिवलोक में सभी दूर तक देवराज इंद्र वहां प्रस्थान करते रहे।
और ब्रह्म हत्या के पादक के लिए 10,000 वर्ष तक छुपते रहे। कालांतर में कहा जाता है कि अब उस वृत्तासुर को मारा कैसे जाए, उसको जब तक मारा नहीं जाए तब तक ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि वो जो वृत्तासुर त्वष्टा मुनि ने जिसको प्रकट किया था, सभी देवताओं को हताश किया, स्वर्ग से विलग कर दिया, सब देवता लोग शक्ति क्षीण हो गए। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा कि बोले दधीची महाराज के पास में जाओ और वो अगर अपने अस्थियों का दान प्रदान करेंगे तो शायद तुम्हारा कार्य सुलभ हो सकता है, इसके अलावा वृत्तासुर को मार पाना कठिन हो। कहते हैं कि सभी देवता लोग मिलकर के दधीची जी महाराज के पास में पहुंचे और दधीची जी महाराज के पास में जाकर के और उनसे याचना प्राप्त कर रहे। अब आप देखें कि स्वार्थ की व्यवस्था सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। गरजई अर्जुन ही जरो भयो, अरे गरजही गोविंद धेनु चराई, गरजही द्रौपदी दासी भई, भाई गरजही भीम रसोई पकाई। गरज बड़ी इस लोकन में, और गरज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर, गर्भते बीबी गुलाम रिझावे। गर्ज ही अर्जुन हिजरो भयो, गर्ज ही गोविंद धेनु चराए। गर्ज ही द्रौपदी दासी भई, गर्ज ही भीम रसोई पकाए। गर्ज बड़ी इस लोकन में, गर्ज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर, गर्जते बीबी गुलाम रिझावे। कोई व्यक्ति किसी के पास में गर्ज होती है तब ही जाकर के याचक बनकर के उपस्थित हो, और गर्ज के कारण इतने लोगों को ये काम करने पड़े। भगवान को गाय चरानी पड़ी, द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, भीम को रसोइये का काम करना पड़ा, अर्जुन को विराट महाराज के यहाँ पर हिजरा बनकर के रहना पड़ा। ये सब गर्ज का ही कार्य है। और सभी देवता लोग मिलकर के अपनी गर्ज के लिए, अपने भाव के लिए वहां पर सब उपस्थित हुए। और दधीची महाराज के पास में जाने के बाद में शायद यहाँ पर याचना देवता लोग किसी ऋषि के पास में, मांगण मरण समान है, अरे मत मांगो कोई भीख, मांगण ते मरना भला, तो भाई ये सतगुरु की सी। रहे मन ते नर मर गए, और जो मांगन को जाए, अरे उनसे पहले वो मुँहे जो पूछत ही नट जाए। भाव वहां पर यह है कि रहम भावार्थ की भावना अगर धारण करे कि वहां पर कोई व्यक्ति याचना करके, कामना करके मांगने के लिए जाए और सामने वाला अगर नट जाए तो उससे अच्छा मृत्यु की व्यवस्था ही प्राप्त हो। तो देवता लोग याचना और कामना करते हुए सभी दधीची जी महाराज के पास में गए। अब कितना बड़ा वहां पर भाव है। शायद दधीची जी महाराज जिन्होंने अपने आत्मसमर्पण को प्राप्त कराने के लिए, देवताओं के कार्य को प्राप्त करने के लिए, मानस का भाव है कि आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमारथी। देवता लोग अपना स्वयं का कार्य सुधारने के लिए हमेशा हर परिस्थिति में दूसरे को दुख प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब किसी के पास जाए याचक बनकर के याचना करने के लिए, दधीची जी महाराज के पास में गए, कहा बोले आपका आना
तो सभी देवताओं ने कहा महाराज वृत्तासुर का प्रसंग श्रवण कराया, और वृत्तासुर का प्रसंग श्रवण कराया तो कहा जाता है कि बोले महाराज हम आपकी हड्डियों का दान लेने अस्थियां आपकी चाहिए जिससे ब्रह्मास्त्र निर्माण हो। तो कहते हैं दधीची जी महाराज ने वहां पर देवताओं के कार्य के लिए सोचने लगे कि परमार्थ का कार्य है और परमार्थ के कार्य के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करने में कोई सोचना नहीं चाहिए। इसलिए दधीची जी महाराज देवताओं की लालसा को पूर्ण करने के लिए अपनी अस्थियों को वहां प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि अस्थि प्रदान होने के बाद उससे विश्वकर्मा जी को बुलाया, उससे कहा जाता है कि अस्त्र निर्माण किया गया, और अस्त्र निर्माण करने के बाद पहले तो प्रसंग आया कि कहते हैं कि वृत्तासुर आया, और आने के बाद में वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को जैसे रसगुल्ले को चबाते हैं वैसे चबा गया। फिर कहा जाता है कि देवताओं की मूल व्यवस्था धारण की गई, सभी देवता मिलकर के फिर एक बार मूर्छित हुआ। ऐसे भी प्रसंग प्राप्त होता विष्णु पुराण के प्रसंग में। पहले जब वो लड़ा था तब फिर देवताओं ने वहां पर अपने शक्ति के प्रभाव से देवराज इंद्र को फिर उनके मुख से बाहर निकाला, और फिर अपनी मूर्छित अवस्था को धारण करा करके विष्णु पुराण की कथा है। कहा जाता है कि फिर एक बार संयोग प्राप्त हुआ, अब दूसरी बार ये योग हुआ, और इस योग के द्वारा जो दधीची जी महाराज ने जिनके अस्थि के द्वारा अस्त्र बनाया गया था, फिर वृत्तासुर मारा गया। देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि प्रदान करी, और पुष्प वृष्टि करने के बाद एक बार स्वर्ग से वंचित हुए जो कृत्या वहां मारने के लिए देवराज इंद्र को उपस्थित हुई थी, स्वर्ग से 10,000 वर्ष तक देवराज इंद्र को बिलग रहना पड़ा। 10,000 वर्ष के बाद देवराज इंद्र फिर स्वर्ग में जाकर के पूजनीय हुए, उनको पूजनीय भाव प्रदान किया गया। और फिर गुरुजी का अपराध किया तो फिर कहते हैं कि बृहस्पति जी महाराज की याचना प्राप्त करी, कामना करने के बाद फिर एक बार बृहस्पति जी महाराज को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया। गुरु का अपराध हुआ, सभी ने कहते कि वो अदृश्य हो गए थे, दिखाई देने बंद हुए, तो याचक बनकर के कामना को धारण करते हुए सबने कामना करी, उनसे अरदास करी गुरुजी को, और गुरुजी को अरदास करी तब जाकर के कहते हैं कि बृहस्पति जी महाराज सबकी अरदास को स्वीकार करने के बाद दूसरी बार प्रकट हुए। देवराज इंद्र के माध्यम से 10,000 वर्ष तक मान सरोवर में साधना करने के बाद वापस बृहस्पति जी महाराज को ला करके और वहाँ देवताओं के गुरु का स्थान पुनः प्रदान किया। देवराज इंद्र पुनः आकर के और स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए पूज्य स्थान प्राप्त किया। राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि बोले महाराज, भगवान एक को मारते हैं और दूसरे को बचाते हैं, पर शायद भगवान की दृष्टि में यह भेद प्राप्त नहीं होना चाहिए। ना तो भगवान किसी को मारते हैं, ना भगवान किसी को बचाते हैं। राम किसी को मारे नहीं, अरे नहीं हथियारा राम, अरे अपने आप मर जावसी भाई कर कर खोटा को। ना तो भगवान किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। अपने अपने कर्म के दंड को प्राप्त करने के लिए सभी अपने अपने कर्म की व्यवस्था को प्राप्त करते हैं। बोले महाराज, तो भगवान देवताओं के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करते हैं और दैत्यों को मारते क्यों है?
बोले भगवान सभी के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा सभी के ऊपर प्राप्त होती है। और जो दैत्य लोग हैं, वो दैत्य लोग भी भगवान को वैर भाव से परमात्मा के धाम को पाने की लालसा उनके भीतर है। कोई भगवान के पास ज्ञान से जा रहा, कोई वैराग्य से जा रहा, कोई भक्ति के भाव से जा रहा, पर शायद सभी की मंजिल एक ही है। किसी रास्ते से भी जाओ, जाना तो वही है। भक्ति के द्वारा प्रेम के भाव से भगवान को पाया जा सकता है, पर असुर लोगों ने तामसता के भाव को प्राप्त करके और तामसता से भगवान को पाया। बोले राजन, एक बार पांडवों के माध्यम से राजसु यज्ञ किया जा रहा था और उस यज्ञ में सभी देवता लोग मिलकर के उपस्थित थे। और राजसु यज्ञ में सबसे पहला पूजन किसका किया जाए? तो आपके परबाबा महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश की प्रथम पूजा होनी चाहिए। उस सभा में शिशुपाल भी विद्यमान था और शिशुपाल कहने लगा, जिसकी जाति का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं, इस गवारे की पूजा पहले कैसे हो सकती है? जो गाय चराने वाला। तो अर्जुन ने अपना गांडीव अपने हाथ में लिया। गांडीव लेकर के अर्जुन कहने लगा, हमारे प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण के लिए कोई ऐसे कहे तो मैं उससे मार दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि बोले अर्जुन नहीं। शिशुपाल पानी पी पी करके भगवान द्वारिकाधीश को गालियां देता था, तो भी भगवान ने सायुज्यता नाम की जो मुक्ति है वहां शिशुपाल को प्रदान करी। तो कहा जाता है कि 108 की पूरी माला हुई, उसके बाद भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के माध्यम से वहां शिशुपाल का उद्धार किया और शिशुपाल मारा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। कहा जाता है कि नारद जी महाराज उस सभा में विद्यमान थे। युधिष्ठिर जी महाराज से नारद जी महाराज का संवाद प्राप्त हुआ। नारद जी महाराज को युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, बोले महाराज ये चुन चुन करके भगवान को गिन गिन करके गालियां देता था, तो भी भगवान ने इसको सायुज्यता नाम की मुक्ति जो योगियों के लिए दुर्लभ होती है, ऐसी दिव्य गति प्रदान करी। तो नारद जी महाराज ने कहा कि इनका एक जन्म का संबंध नहीं, ये 3 जन्म का संबंध है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब। श्राप की व्यवस्था प्राप्त हुई और श्राप की व्यवस्था प्राप्त होने के बाद वही जय विजय सतयुग में वहां हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के तौर पर उपस्थित हुई। वही रावण कुंभकर्ण बने, वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। बोले महाराज भगवान के साथ में 1 जन्म का नहीं 3 जन्म का वैर का भाव है। तो गए कल में प्रसंग श्रवण कराया। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने वहां पर वराह के रूप में आए, पृथ्वी रसातल से समुद्र से बाहर लाने का कार्य भगवान के द्वारा हुआ। तब से भगवान के साथ में ये वैर के भाव को प्राप्त करता है। और वैर का भाव प्राप्त करते हिरण्यकश्यप के मन में विचार आया कि मेरे भाई को भगवान ने मारा है और शत्रु भाव है, इसलिए शत्रु भाव के कारण ही तो ये व्यवस्था है। पर अगर देखे आपका कोई मित्र हो,
वो वर्ष बाद बाहर कहीं रहता हो और बहुत समय बाद आपको कहीं मिले, या आपको टेलीफोन आए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं या आप हमें मिलो, और आप सोचो कि चलो आज नहीं, आज थोड़ा काम है, कल चले जाए। पर अगर इस जगह आपका कोई शत्रु हो, आप बाजार में कोई वस्तु लेने जा रहे, वहां आपका शत्रु आपको दिखाई दे, तो आपके मन में उसका चिंतन, क्योंकि मित्र को तो व्यक्ति भूल सकता है पर शत्रु को नहीं भूल सकता है। शत्रु हमेशा हर परिस्थिति में याद रहता है, और शत्रु भाव से ही वहां पर किसी ने प्रेम से, किसी ने किस भाव से, किसी ने किस भाव से। तो जितने भी असुर लोग रहे, आप देखें कि असुरों ने जितना साधना करी उतनी साधना देवताओं के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। और इसलिए वह कठोर साधना करने के बाद भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया। तो बोले महाराज, इनका एक जन्म का वैर नहीं, 3 जन्म का संबंध है। और अगर भगवान असुरों को मारते और देवताओं को तारते तो शायद ये वस्तु यहां पर लागू नहीं होती। हिरण्यकश्यप महाराज के पुत्र महाराज प्रहलाद हुए। अगर भगवान असुरों को मारते तो प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान कैसे आए? तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, बोले महाराज, भगवान ने प्रहलाद जी महाराज की रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान क्यों आए, कैसे आए, सारी कथा आप हमें विस्तार से श्रवण कराओ। कहा जाता है कि वह हिरण्यकश्यप महाराज, जिनकी पत्नी कयाधु, जिसके माध्यम से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, और देवताओं ने तीनों पुत्रों को मार दिया, अलहाद, बिलहाद, सलाहद और चौथे प्रहलाद। 3 पुत्रों को मारा और अलाद बिला सलाद वे समाप्त हुई, उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप महाराज के मन में विचार आया, सोचने लगे कि मुझे साधना प्राप्त करके और सर्वस्व व्यवस्था मेरे द्वारा प्राप्त हो। अब असुरों की कथा में अगर आप प्रसंग देखोगे तो सब में एक सही प्रसंग आता है कि असुर लोगों ने साधना करी और साधना के प्रभाव से भगवान को पाया। तो हिरण्यकश्यप महाराज साधना करने के लिए जा रहे, कहते हैं कि जब साधना करने जा रहे थे तो रास्ते में ऐसा भी प्रसंग प्राप्त होता है। महात्माओं का मत है कि जब हिरण्यकश्यप महाराज जा रहे थे तो कयाधु के उदर में प्रहलाद जी महाराज उपस्थित थे। देवताओं के माध्यम से कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए देवता लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। और नारद जी महाराज ने जाकर के कहा था कि बोले महाराज, देवताओं को कहा कि ये तो भगवान का लाडला भक्त है, इसे मारने से लाभ नहीं, हानि नहीं होगी, इनको बचाओ, इनके ऊपर कृपा का भाव प्रदान करो। तो प्रहलाद जी महाराज के लिए नारद जी महाराज ने बीच बचाव प्राप्त करते हुए देवताओं को कहा। और ऐसी भी प्रसंग आता है विष्णु पुराण के प्रसंग में कि देवता लोगों की लालसा रही, देवता लोग कयाधु को ले जा करके और स्वर्ग में ले जाना चाहते, नारद जी मिले थे और नारद जी ने मिलकर के मार्गदर्शन करा। तो कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप महाराज साधना करने गए तो भगवान देवताओं को भाव को प्राप्त करते हुए देवराजेंद्र गए और तोते के रूप में जाकर के देवराजेंद्र ने वहाँ जहाँ साधना कर रहे थे उसके समीप जाकर के कहा जाता है कि तोते के रूप में भगवान का नाम, शत्रु का नाम प्राप्त करने लगे। अब शत्रु का नाम प्राप्त करने लगे, कहा जाता है कि वहाँ नारायण नारायण नाम प्राप्त होने लगा। कहते हिरण्यकश्यप महाराज लौट करके आ गए, सोचने लगे कि समय ठीक नहीं, मेरे शत्रु का यहाँ पर नाम लिया जा रहा। और हिरण्यकश्यप महाराज के लिए तो ये भी प्रसंग आता है कि जितने लोग वहाँ निवास करते वो कहते हैं कि मुझे ही भगवान के रूप में स्वीकार करो, देवताओं की पूजा बंद करो, सभी अपने भाव को धारण कराया गया।
इधर कहा जाता है कि जब कयादू के द्वारा कहा गया ये प्रसंग, बोले आप साधना करने गए थे, कह करके गए थे कि मैं बहुत वर्ष बाद लौटूंगा, जल्दी लौट करके आए। कयादू को कहने लगे हिरण्यकश्यप महाराज कि मैं गया तो था, साधना करने पर मेरे शत्रु का नाम बहा, एक तोता ले रहा था। अब बोले वो क्या कह रहा था? भगवान का नाम बहा, कयादू माँ के माध्यम से प्राप्त होता रहा। बोले नारायण नारायण वो कह रहा था। पर अगर आप देखें कि कयादू के द्वारा हिरण्यकश्यप महाराज के माध्यम से भी भगवान के नाम को धारण कराया गया। मैंने कल के प्रसंग में कहा था ध्रुव जी महाराज के कि पत्नी वही है, पति को परमात्मा से मिलाए। उस सर्वेश्वर परमेश्वर के मार्ग तक पहुंचाने की मुख्य भूमिका पत्नी के माध्यम से प्राप्त हो सकती, और कयादू मां ने भी वही किया जो कार्य करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप महाराज के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक इतनी कठोर साधना करी कि उनके शरीर पर दीमक लग गई। ब्रह्मा जी महाराज के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी वहां वरदान प्रदान करने गए, इधर देवताओं के द्वारा जब कयादू को ले जाया जा रहा था, नारद जी महाराज कयादू मां को अपने आश्रम पर लेकर के गए। नारद जी महाराज के 4 शिष्य हुए, 2 बूढ़े हुए और 2 बालक हुए। कल की कथा में ध्रुव जी महाराज के चरित्र की चर्चा करी। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज नारद जी के शिष्य, 2 जवान हैं, 2 बूढ़े हैं। कई बार आपने कथाओं में श्रवण किया होगा महात्माओं के माध्यम से। एक वेदव्यास बाबा जिन्होंने भागवत की रचना करी, उनको जो भागवत के 4 मंत्र दिए, प्रसंग पहले प्राप्त करा। एक तो वेदव्यास जी महाराज नारद जी महाराज के शिष्य, और दूसरे उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म सभा। वाल्मीकि जी महाराज और व्यास जी महाराज 2 बूढ़े शिष्य हैं और 2 बालक शिष्य हैं। पर शायद एक ही ऐसे गुरु हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त कराने की भूमिका, नारद जी महाराज ने दोनों को अपने भाव को ज्ञान प्रदान करने की भूमिका दी। व्यास जी महाराज के माध्यम से भागवत रूपी ये विशाल गंगा प्रवाहित करने का कार्य किया 18,000 श्लोक के रूप में। और उन्हीं व्यास जी महाराज के द्वारा महाभारत की रचना की गई 24,000 श्लोक जिसके माध्यम से प्राप्त है। वाल्मीकि जी महाराज को ज्ञान प्रदान किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज ने पहले उनको राम कथा श्रवण कराई और उसी का अनुरूप वहाँ वाल्मीकि जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हो। तो 2 बूढ़े शिष्य हुए जिन्होंने ग्रंथ के आरंभिक भूमिका नारद जी महाराज के द्वारा प्राप्त की, और 2 बालक शिष्य रहे जिनको भगवान के मार्ग का, भक्ति का मार्ग बताने का कार्य किया। पर शायद जरूरी नहीं कि कोई असुर कुल में जन्म प्राप्त हुआ और असुर कुल में जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति का अधिकार उसे प्राप्त नहीं, ऐसे कोई आवश्यक नहीं कि कौन कहाँ किस रूप में कैसे किस भाव से भगवान को प्राप्त करे। और शायद भगवान के भक्ति का जो भाव है किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के संस्कार प्रहलाद जी महाराज के भी एक जन्म के नहीं, अनंत जन्म के। भक्ति बीज पलटे नहीं और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उधरे भाई रहे संत के संत। तो एक जन्म के नहीं, अनंत जन्म की व्यवस्था अलग अलग रूप से भक्तमाली जी महाराज का ये भाव है कि भक्ति बीज पलटे नहीं। भक्ति के संस्कार तो नारद जी महाराज कयाधु मां को अपने आश्रम पर लेकर के गए। प्रहलाद जी महाराज उदर में थे 4थे पुत्र के तौर पर, और नारद जी महाराज के संस्कार वहां प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त कराए गए। और आप प्रहलाद जी महाराज के चरित्र में कथा अगर श्रवण करोगे उसमें आप देखना, एक तो कुंती मां और दूसरे प्रहलाद जी महाराज, इन्होंने दुख मांगा।
ध्रुवजी महाराज ने भी दुख की लालसा नहीं करी। शायद और भी कई सारे प्रसंग, ये दो ही उदाहरण आते हैं कि जिन्होंने भगवान से दुख मांगा। और शायद दुख इसलिए मांगा क्योंकि प्रहलाद जी महाराज के जीवन में अगर आप देखोगे कि दुख की कोई कमी नहीं रही, पूरा नाम प्रताप भरा पड़ा है। प्रहलाद जी महाराज का पूरा जीवन दर्शन अगर देखे, स्वामी रामचरण महाप्रभु शायद आप देखे रामायण भागवत सभी उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद में अनुभववाणी की रचना करी। उनके निज अनुभव की व्यवस्था उसके माध्यम से प्राप्त है। महापुरुषों ने अनुभव प्राप्त किया, उसके बाद में शायद सुनी हुई बात के माध्यम से ज्ञान की व्यवस्था नहीं। सुनी सामरी सबके और जासु भर मन जात, राम चरण देखी कहे भाई अगम देश की बात। खाली कथनी और करनी की व्यवस्था भिन्न नहीं, एक ही थी। कहनी बिन करनी कहे और अज्ञानी दिन रात। कबीर जी का भाव है, अगर व्यक्ति केवल कहता रहे और करे नहीं तो शायद कथनी के द्वारा भी मूल व्यवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। कहनी बिन कथनी नहीं और अज्ञानी दिन रात, और कुकर जू बुझता फिरे और सुनी सुनाई बात। केवल सुनी हुई बात से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कोई कहे कि हम आपको परमात्मा के दर्शन करा दे, ये करा दे, या भगवान आपको प्राप्त कराए। उन महात्माओं ने निज अनुभव, अब कहे वो खगेशा मानस का सिद्धांत उन्होंने अनुभव किया। महापुरुषों ने, स्वामी रामचरण महाप्रभु ने उस तत्व को पाया, वहां तक पहुंचने के बाद में ये बात कही। तो नाम प्रताप में पूरा प्रहलाद चरित्र ही आप सब लोग कई बार पाठ भी करते। शायद रामायण के भी सारे प्रसंग आपको, सेतु वाले प्रसंग और भी जितने भी प्रसंग है, शायद सभी के सभी उसके भीतर विद्यमान है। तो उन महापुरुषों ने उस भक्ति के मार्ग को प्राप्त किया, पहले शायद अध्ययन किया होगा, तभी तो उनको इस चीज का ज्ञान प्राप्त हो। डायरेक्ट सीधे वहां तो पहुंचे नहीं। तो कहने का भावार्थ कि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया और अनुभव समाज के लिए उपस्थित करा दिया। तो प्रहलाद जी महाराज भी वहां अपनी मां के उदर में थे। मां के उदर में होने के बाद में नारद जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ, और नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो गर्भ धारणा के माध्यम से शायद महापुरुषों का भाव है। महात्मा लोग कहा करते हैं कि जन्म की व्यवस्था में माता और पिता दोनों की मूल व्यवस्था होती है, पर गर्भ धारणा प्राप्त होने के बाद पिता का कोई लेना देना नहीं होता। संस्कारों की व्यवस्था अगर कहीं से प्राप्त होगी तो मां के माध्यम से ही। इसलिए मातृशक्ति के ऊपर विशेष वहां पर जो बालक को निर्माण करने का कार्य अगर कोई करे तो वो मातृशक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संस्कारों से सींचने का काम, क्योंकि 9 मास तक अपने उदर में अपने हृदय से हृदय बालक का लगा हुआ रहता है उस मां का। स्वामी रामसुखदा जी महाराज कहा करते थे कि पुरुष के नहीं, अगर देखा जाए तो संस्कार बेटा हो या बेटी हो उसमें मां के ही काम करते, क्योंकि जैसा उसका आचरण होगा वैसा ही आचरण बालक का प्राप्त हो। इसीलिए तो पुत्रवती जीवती जग सोई, वो बात कही गई। तो शायद विशेष दायित्व वहां पर ये मातृशक्ति के माध्यम से है कि इस भारत राष्ट्र को वहां पर पाश्चात्य संस्कृति की व्यवस्था से हमें बचा करके और आध्यात्म की मार्ग के ओर अग्रसर करना है। तो बालक अगर उदर में हो, जैसे विचार होंगे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रहलाद जी महाराज के संस्कार माँ के उदर से प्राप्त थे। तो इसलिए छोटे बच्चे हैं, बालक छोटे हो, तब से उनको संस्कारवान बनाओ।
फिर बड़ा होने के बाद में फिर लोग कहते काई करा बाप जी कहनो को नहीं माने, थे कई उपदेश दो, थे कई समझाओ। अब तुम लोगों के साथ में 20 वर्ष तक वो रहा, तुम्हारा कहना नहीं मानता तो बाप जी रुकी कर माने ला। पर शायद ऐसी यहाँ भिलवाड़े में तो मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये भक्ति नगर है। स्वामी रामचरण महाप्रभु जैसे महापुरुष इस धरती पर जिनका अवतरण हुआ, संत जहाँ प्रगट भये, तो शायद यहाँ पर कलयुग का वास देखने को नहीं मिला या ऐसा नहीं, वो तो कहीं और की बात है, क्योंकि हाल 1 महीना बाकी है। जाट के वे जाटनी ने ऊट बिलाड़ी ले गयो जी, राजा के राज में रहनो हाजी हाजी कहना। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भक्ति के अगर संस्कार होंगे, बहुत लोगों को हम देखते हैं रामद्वारे में आरती में आते हैं, छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, बचपन से वो देखेंगे तब ही वो करेंगे। बड़े होने के बाद अगर आप उनको झुकाना चाहोगे, कहोगे ये कर, तो वो नहीं करे। अगर बचपन से ही आप मंदिर जा रहे हो तो बच्चों को लेकर के जाओ। रामद्वारे जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे आप 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट यहाँ बैठ करके राम राम करते हो, बच्चे देखेंगे तो उनके भीतर बहुत लोग कहते हैं कि महाराज हम छोटे से तब से आ रहे, हमारी दादी के साथ हमारी माँ के साथ में हम आया करते थे, तो उनको वो बात याद है। तो संस्कार अगर पहले से होंगे तो संस्कारों की व्यवस्था निरंतर चलती रहे। पर आजकल पाश्चात्य संस्कृति, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे, वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे। वो हमारे पल्लोड़ साहब आज कह रहे थे, पीछे बैठे थे, तो बोले महाराज थोड़ी बात ये भी किया करो संस्कार की। अबे हमारा हाथ में वे तो मैं रोज ही कथा में यही बात कहूं। मारवाड़ी एक पद है कि किनने सुनाओ गुरु ज्ञान, उठ उठ भागे रे, हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे रे। शायद अगर कहने से ही समाज सुधर जाता तो महात्मा लोग तो हमेशा ही प्रवचन में कहते हैं, पर शायद कहने से नहीं, इसमें आप लोगों की भूल है। आप अगर बच्चों को लेकर के आओगे हाथ पकड़ करके कि चल रामद्वारे चल, तो बच्चा बचपन से देखेगा, उसका नेम होगा, संस्कार होंगे तो वो हमेशा करेगा। बड़ा होने के बाद बाप जी को कंठी बंधा दो कि बाप जी ने कंठी बांधो। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत लोग गुरु बनाने के लिए आते हैं, हर साल महात्मा बदल जाते हैं। जो भिलवाड़े का तो बहुत बड़ा ये यहाँ की सत्संग है, और हर साल महात्मा लोग अलग अलग आते हैं, तो बहुत सारे लोग गुरु बनाओ, काना माना कुर्तू चेला में गुरु। शायद ऐसे से कुछ होगा नहीं लाभ, गुरु बना लेना समस्या का समाधान नहीं। गुरु ने जो बताया मार्ग उस पर चले तो शायद हमारा बनना रहा, हमारा बनाना दोनों का सार्थक होगा। मेरे को गुरु पूनम के दिन 2-4 जना एक बाप जी माने मंत्र दो मैं कि मैं खुद ही चेलो। गुरु जी हाल बैठिया है, बोले आपका कोई चेला, चेलो ने कोई चाटी बाबो एकलो ही माटी, हम तो अकेले ही है। और गुरु जी बैठे, हम क्या उपदेश दे। तो शायद कहने का तात्पर्य, भावार्थ तो यहाँ पर ये है कि हमारी भी वहाँ पर थोड़ी भूल है। बचपन से अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चे शायद संस्कारवान बने। हर माँ की लालसा है कि ध्रुव जैसा बालक हो, पर उसको पहले सुनीति बनना पड़ेगा तब वो ध्रुव बनेगा। हर माँ चाहती है कि हमारा पुत्र प्रहलाद बने, पर उसको कयादू जैसा बनना पड़ेगा। अगर बचपन में बालक उदर में हो, वो कोयला खाएगी तो वो कोयले जैसा ही होगा, वो सलोना श्याम सुंदर नहीं होगा। ठिकरी खाओगे मटकी की तो ठिकरी जैसा ही होगा। इसलिए अगर उदर में बालक है तो माँ के ऊपर उत्तरदायित्व है कि हम भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, शास्त्र पढ़े, महापुरुषों के चरित्र पढ़े, उनका चरित्र अगर श्रवण करे तो वैसा जीवन धारण होगा। महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महाराज हुए, उनके लिए कहा जाता है कि जिजायु उनको बचपन से ही भक्ति के संस्कारों से सींचने लगी। एक दिन कहा जाता है कि जिजाऊ कही गई
शिवाजी महाराज रोने लगे। पलने में वो जो दासी थी उसने अपना स्तनपान करा दिया। दासी को स्तनपान कराते हुए देखा जिजाऊ ने। जिजाऊ आई और आकर के कहा कि खबरदार, मेरे पुत्र को तू स्तनपान करा रही है, तेरा स्तनपान करने से वो संस्कारवान नहीं बनेगा। शिवाजी महाराज को पैरों में उल्टा बांध करके लटका दिया। जब तक दूध की एक एक बूंद नहीं गिरी तब तक उल्टा लटकाए रखा कि अगर दासी के दूध से पलेगा वो बालक कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता है। तो इसलिए माताओं को आगे आना पड़ेगा कि वह पूरी जागृत हो। बुढ़ापे में गोविंद गाने की परंपरा भूल जाओ। सभी मिलकर के हम युवा पीढ़ी, हम सत्संग के और अध्यात्म के मार्ग के और अग्रसर हो तो शायद कुछ एक नया फूल खिल सकता है। और ये भारत राष्ट्र जो है सोने की चिड़िया है, एक बार फिर हो सकता है, जिसको विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त है। उस तरफ हम अग्रसर हो सकते अगर इस पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ दे। अगर बच्चे को आप बचपन से, आजकल तो नियम बन गया, बोतल पकड़ा देते हैं, फिर बड़ा होकर के वो बोतल ही पकड़ेगा। पर संस्कार को धारण करने के लिए माताओं का उत्तरदायित्व है। तो कयाधु माँ के संस्कार प्रहलाद जी महाराज में प्राप्त है। इस कारण से ही ये मूल में बचपन के संस्कार है। तो कहा जाता है कि कयाधु माँ नारद जी महाराज के आश्रम पर रही। इधर कहते हैं कि उन्होंने 10,000 वर्ष साधना करी। हिरण्यकश्यप महाराज ने, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी महाराज वरम ब्रही वर मांगो। तो कहते हैं कि वह वर के तौर पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि बोले हम किसी से नहीं मरे। अब आप देखिए कि जितने भी राक्षस हुए शायद राक्षसों का चरित्र एक सा ही आता है। उनके शरीर पर दीमक लग चुकी, सब पूरा शरीर पर मिट्टी का आवरण लग चुका। और कुछ जगह तो कथा आती है कि दोनों अंगुष्ठ पर, एक अंगुष्ठ पर खड़े होकर के और हाथ आसमान की तरफ करके 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप साधना करता रहा, पूरा दीमक बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी को कहा कि हम किसी से नहीं मरे। पर आप देखिए कि शायद आप कंस को देखो और किसी को देखो, सबने भगवान से यही मांगा कि हम मरे ही नहीं। पर शायद जन्म के साथ तो ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि बोले भाई हम आपको क्या वरदान दे, क्योंकि हम भी स्वयं मरने वाले हैं, यहाँ पर जीवित रहने की व्यवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर आप देखें कि इसके विपरीत रावण ने भी भगवान से मांगा कि हम काहू के मर ही न मारे, और साथ में कहा कि वानर मनुज जाति दोई बारे। अब आप अगर उसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी भागवत की कथा चल रही, राम कथा, तो हम दैनिक सत्संग में चर्चा करें। इसमें यहाँ पर हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं किसी से नहीं मरूं। अब किसी से नहीं मरूं तो जन्म तो मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, इसके अलावा और सब मांग लो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि बोले मैं ना तो अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं, रात में मरूं, वो सब चीज जो वो चाहता था वो सब मांग ली। और सब मांगने के बाद 10,000 वर्ष के बाद इतनी साधना करी। और साधना करने के बाद में आप देखें, बहुत लोग कहते हैं कि हम साधना करते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, जब तक हम क्रोध को नहीं छोड़ेंगे ना तब तक शायद साधना परिपक्व नहीं हो सकती। बहुत लोग कहते हैं भजन करते पर क्रोध भी आता है, तो क्रोध आएगा क्यों? भगवान का भजन तो सबको शीतलता और शांति का अनुभव प्रदान कराता है। तो हिरण्यकश्यप गया साधना करने के बाद में अभिमान और अहंकार पुष्ट करके आया। और अभिमान अहंकार पुष्ट हुआ, सबको आदेश दिया कि बोले मैं ही हूँ, मैं भगवान हूँ, सबकी बहा पूजा आदि सब बंद करा दी। प्रहलाद जी महाराज कयाधु के साथ में बहा। जब नारद जी महाराज के आश्रम पर रहे, जैसे हिरण्यकश्यप महाराज आए उसके बाद कहा जाता है कि आए तो उसके बाद प्रहलाद जी महाराज को वहाँ विद्या अध्ययन कराने के लिए शंडामर्क महाराज के, जो कि विश्व गुरुकुल में
विद्या अध्ययन कराने के लिए उपस्थित कराए। अब कहा जाता है कि विद्या अध्ययन प्रहलाद जी महाराज करने लगे। शायद हमारी पुरानी सभ्यता रही, आप देखें कि भागवत के भी प्रसंग और सब, आप कोई भी शास्त्र देखो उसमें प्रसंग प्राप्त होता कि पहले गुरुकुल संस्कृति हमारे वहाँ पर रही, कि गुरुकुल संस्कृति में बालक विद्या अध्ययन करने, आप राम जी की कथा में देखो, भागवत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आप प्रसंग में देखो कि वो सांदीपनी जी महाराज के आश्रम पर गए। अब शिक्षा और विद्या की व्यवस्था मैंने जिसकी चर्चा पहले कर रखी है कि वो तो केवल पेट पूर्ति का साधन ही हो सकता है। विद्या तो हमारे दोनों जगत को पावन पवित्र करने की भूमिका देता है। तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने लगे। विद्या अध्ययन करने के बाद कहा जाता है कि एक दिन प्रहलाद जी महाराज को बुला करके और हिरण्यकश्यप महाराज ने बुलाया और बुला करके कहा कि तुमने गुरुजी से क्या शिक्षा प्राप्त करी। तो प्रहलाद जी महाराज, आप देखें कि प्रहलाद जी महाराज का जीवन दर्शन कैसे है कि बोले महाराज 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा प्राप्त करते हुए, और आप देखें कि जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं कि बोले पहली श्रवण भक्ति है, कीर्तन भक्ति है कि भगवान को श्रवण करो, कीर्तन करो। कहा जाता है कि यहाँ हिरण्यकश्यप महाराज वहाँ संडा मरक को कहने लगे कि मेरे बालक को ये क्या शिक्षा दे रहे हो। कहते संडा मरक कहने लगे, बोले महाराज जैसा आपने कहा, पहले तो ग माने गणेश पढ़ाया जाता था, पर जब से आपका आदेश हुआ तो ग माने अब गधा पढ़ा रहे। जैसा आप कहे, आपके बताए हुए उसी अनुसार उसी व्यवस्था को प्राप्त करा रहे। तो शुक्राचार्य महाराज के 2 पुत्र संडा मरक दोनों को बुलाया, बुला करके कहा कि मेरे शत्रु के विषय में तुम इनको शिक्षा दे रहे हो। और आप देखें कि यहाँ प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि वो ब्रह्म एक है और मैं भी एक हूँ, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहा जाता है कि नानक जी महाराज भी गुरु के आश्रम पर गए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जहाँ से नानक जी महाराज ने शिक्षा प्राप्त करी, कहते हैं कि उन्होंने 12 तक ही पढ़ाई करी, उसके बाद नहीं करी। नानक जी महाराज के लिए आती है कथा, प्रसंग प्राप्त होता है भक्तमाल में कि गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक सीखे, और जब 13 आया तो नानक जी ने कहा जब सब 13 है फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता कहा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, मैं हूं तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। फिर कहते हैं कि 13 के बाद में नानक जी महाराज फिर आगे नहीं पढ़े। मन में सोच लिया कि सब तेरा है, ये शरीर भी तेरा है, ये संसार भी तेरा है, सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हम भी शायद सब कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, पर शायद कहना अलग है, करना कठिन है। सब है परमात्मा का, हम भले अपना मान ले, शायद ये संपदा अगर हमारी होती सारे संसार के आधार पर, तो शायद हम इसको साथ में लेकर के जाते, पर यहाँ व्यवस्था नहीं है साथ में ले जाने की। व्यक्ति खाली आया है, खाली ही। पर शायद ये 100 वर्ष की जिंदगी में व्यक्ति ने इतना बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भगवान ने जो दिया है उससे अधिक पाने की लालसा में दुख का मूल कारण अगर कोई है तो हम इसीलिए दुखी है कि शायद जितना भगवान ने दिया उतने में हमें संतोष नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल। शायद वही व्यवस्था है, वही भाव है कि अगर हम ऐसा विचार कर ले, संतोषी सदा सुखी। कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज ने जब ये बात कही तो हिरण्यकश्यप महाराज कहने लगे, अरे मेरे शत्रु के विषय में तुम ये शिक्षा दे रहे हो। कहा जाता है संडा मर्क महाराज ले गए, ले जाकर के प्रहलाद जी महाराज को तो कई सारी शिक्षाएं प्रदान करी, पर जिसको भगवान की भक्ति का रंग प्राप्त हो गया,
संसार के रस को प्राप्त करने की लालसा है ही नहीं, क्योंकि भगवान का रंग लगने के बाद संसार का रंग नहीं चढ़ता। सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजो रंग, काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। जिसको भक्ति के रंग में स्वाद प्राप्त हो गया, उसमें रस प्राप्त होने लग गया, और वो रस पाने के बाद में दूसरे रस सब फीके लगते हैं। और ऐसा वो रस है भक्ति का रस। वो भक्ति का रस प्राप्त करना ही अपने आध्यात्म भाव का मूल लक्ष्य है। रामचरण संसार में रस चाहे सबको, वो रस कहिए कौन सा जो मन मतवाला हो। हमारे मन को मतवाला करने वाला वो ही रस है, और वो एक ही रस है, परमात्मा का नाम। तो नारद जी महाराज के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप महाराज ने डांट करके और वह शंडामर्क को कहा कि बोले ये मेरे शत्रु के विषय में तुम क्या शिक्षा दे रहे हो। कहते शंडामर्क महाराज शिक्षा दे रहे, पर शिक्षा प्राप्त हो नहीं रही। अब आप देखें कि बाबा मानस का भाव है। बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरु शिष्य अंध बधिर ते चेला, एक न सुने एक नहीं देखा। कलयुग के भाव के आधार पर कि गुरु जो कहेगा वो चेला, कलयुग के प्रभाव के आधार पर चेला सुनेगा नहीं, और जो चेला करेगा वो गुरु देखेगा नहीं। शायद आप देखें कि शास्त्र के जो सूत्र है सभी को ही अपने अलग तराजू में तोलने का कार्य किया। महापुरुषों ने सबको एक साथ रखा है। शिष्य का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए गुरुजी के ऊपर भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि अगर गुरुजी उसको मार्गदर्शन नहीं करे, केवल उसके धन को प्राप्त करने की लालसा प्राप्त करे और उसका शोक नहीं हरे, तो शायद बाबा का मत है, हर ही शिष्य धन शोक न हर ही सो गुरु घोर नरक महे परे। कि केवल धन को प्राप्त करने के लिए किसी को शिष्य बनाना यह समस्या का समाधान नहीं, उसको अध्यात्म के मार्ग पर ले जा करके वहां तक पहुंचाने का मूल लक्ष्य भी गुरु का है। स्वामी रामचरण महाप्रभु के कितने शिष्य हुए, सब नाम लिहारी 225 शिष्य, सबकी अलग अलग अपने आप में एक अलग महत्ता रही कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। केवल महाप्रभु ने प्राप्त किया ऐसा नहीं, वो उनके शिष्य प्रशिष्य रहे, वो कालांतर तक निरंतर उनकी व्यवस्था चलती रही। तो शंडामर्क महाराज ने कहा प्रहलाद जी महाराज को केवल वो पेट पूर्ति की व्यवस्था न प्राप्त करा करके भगवान के लक्ष्य का मार्ग तो नारद जी ने बताया था। अब नित्य प्रति वो उनको ज्ञान देते। एक दिन कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज को बुलाया और फिर पूछा कि बोले तूने क्या शिक्षा प्राप्त करी, तो वही श्रवणम कीर्तनम ये वो भगवान की भक्ति के विषय में भी नारद जी महाराज बताने लगे। तो कहा जाता है कि बहा शंडामर्क को बुलाया कि बोले ये क्या शिक्षा दे रहे। शंडामर्क कहने लगे बोले महाराज जो शिक्षा हम दूसरे को देते हैं वही प्रहलाद जी महाराज को देते, इनको अलग शिक्षा नहीं देते। पर शायद प्रहलाद जी का जीवन तो नारद जी महाराज के प्रभाव से बदला और धीरे धीरे विद्यालय में लेकर के गए। सभी विद्यार्थी एकत्रित होकर के प्रहलाद जी को कहने लगे कि बोले प्रहलाद जो गुरुजी हमें पढ़ाते हैं वही तुम्हें पढ़ाते हैं, पर तुम्हारे भीतर ये विचार बिलक कहाँ से आए। प्रहलाद जी ने कहा कि ये मेरे गुरुजी नहीं है, मेरे गुरुजी तो नारद जी महाराज है जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। बोले मैं मेरी माँ के उदर में था, गर्भ में था, कयादू माँ के उस समय नारद जी महाराज बने वक्ता, मेरी माँ बनी श्रोता और नित्य प्रति वो मेरे को भगवान के विषय में मेरी माँ के माध्यम से श्रवण कराया करते। वो ज्ञान मेरे को अभी तक प्राप्त है। पर कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज को सभी बालक कहने लगे कि प्रहलाद तू ये जो अकेला बैठ करके ध्यान करता है, कभी हम खेले भी, खेल कूद की व्यवस्था भी प्राप्त होती रही। कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज के जीवन में कितना कष्ट आया तो भी भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ा। और शायद भगवान की भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी।
शायद भक्ति के मार्ग में पहले परीक्षा होती है, उसके बाद ही अनुग्रह प्राप्त होता है। जितने भी शायद भगवान के भक्त हुए, जब तक वो संसार में समाज में रहे, तब तक शायद संसार समाज उनको समझ नहीं पाया। आज मीराबाई नहीं तो मीराबाई की प्रतिमा की पूजा हो रही, स्वामी रामचरण महाप्रभु संसार से चले गए, पर जब तक वो संसार में थे तब तक शायद संसार उनके महत्व को समझ नहीं पाया, उनको जहर दिया गया। मीराबाई के प्रसंग में आता है कि मीराबाई को भी जहर दिया गया, और मीराबाई को जहर जिनके माध्यम से दिया गया विजयवर्ग की कुल में, इसलिए स्वामी रामचरण महाप्रभु उस श्राप को परिपूर्ण करने के लिए विजयवर्गी वंश में आपका प्रागट्य हुआ, क्योंकि मीराबाई को जहर देने वाले विजयवर्गी परिवार से रहे। ऐसा मीराबाई के चरित्र में कथा प्राप्त होती, और इसीलिए शायद महाप्रभु का अवतरण बहा हुआ कि उस श्राप से मुक्त प्रदान करने के लिए महापुरुषों ने अवतार धारण किया। जो भी रहा, जब तक वो संसार में रहे, आप शायद जितने भी महापुरुष हुए, भक्तमाल भरा पड़ा है, उसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जब तक नाम लिहारी महापुरुष रहे, तब तक संसार में शायद कबीर के चरित्र को आप देख लो, रैदास जी महाराज के चरित्र को देख लो, पीपा जी, धन्ना जी, जितने भी है, शायद लिस्ट लंबी है। सबके जीवन में एक प्रसंग प्राप्त होता है कि शायद उन सभी को, उस सभी भाव को प्राप्त करते हुए उनके जीवन के महत्व को संसार समझ नहीं पाए। सिद्ध गया से पूजिए सिद्ध गया की ठोड़। आज उन महापुरुषों के समक्ष हम नतमस्तक होते, वो नाम लिहारी महापुरुष जब तक थे शायद तब तक समझ में आ जाता, तो शायद कुछ बात और ही होती। अस्तु, कहते हैं प्रहलाद जी महाराज के जीवन में भी इतने कष्ट आए कि उनको पर्वत से गिराया गया, उनको अग्नि में धारण कराया गया। होलिका वाले प्रसंग को जो भी है, अग्नि में जलाया, पर्वत से डारा, हाथी के पैर के नीचे कुचलने का, सर्पों के बीच में छोड़ दिया। इतना सब हुआ तो भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हमारे जीवन में तो थोड़ा बहुत कोई कष्ट आ जाता है, फिर लोग सोचते हैं कि बाप जी काई करा, मैं तो घना ही राम राम करा, पर भगवान माने क्यों दुख दे। थोड़ा सा दुख प्राप्त हो तो शायद भगवान को छोड़ो मत, शायद ये हमारे प्रारब्ध कर्म की व्यवस्था है। जो भी हो रहा है संसार में, उस व्यवस्था के आधार पर भगवान को दोष मत दो। हमारा कर्म जो है, भाग्य जो है, प्रारब्ध कर्म है, उसको प्राप्त करते हुए भगवान को सौंपो। अच्छा कार्य हो जाए तो भगवान ने किया, और बुरा हो तो सोचो कि हमारा कोई बुरा कर्म था उसके प्रभाव से। पर समस्या यही है कि थोड़ी सी समस्या आती है तो लोग सोचते हैं कि क्या करे, भगवान ने हमको क्या दिया, हमने तो भगवान का नाम लिया। ये तो व्यापार वाली बात हो गई कि हम भगवान का नाम ले तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ले। स्वार्थ के माध्यम से नहीं, परमार्थ में स्वार्थ नहीं है। यहाँ तो मूल भाव उसी द्वारा प्राप्त किया जा सकता। तो कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज ने अपना सर्वस्व ही भगवान को समर्पित कर दिया। पर शायद भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में कष्ट आता है। बहुत लोग कहा भी करते कि माला करने बैठे कि घर में ये समस्या वो समस्या तो चलती रहेगी। शायद संसार है, यहाँ एक समस्या पूरी होगी, दूसरी समस्या आएगी। उन समस्याओं में भी आपको निरंतर भगवान का भजन करना पड़ेगा। पर अगर समस्याओं को देखोगे तो भगवान का भजन नहीं हो सकता है। महात्मा लोग कहा करते हैं कि वो पक्षियों एक बगीचे में निवास किया करते थे और सुंदर सुंदर फल फूल खा करके, कहा जाता है कि एक पक्षी बड़ा हट्टा कट्टा और एक दुबला पतला था, क्योंकि राजस्थान की रेगिस्तान की धरती पर रहता। उसने उसको कहा, भाई तू इतना मोटा ताजा, बोले मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत अच्छा बगीचा और वहाँ पर खूब सारे फल फूल है। उसने कहा तू मेरे साथ चल, तेरे को भी लाभ होगा। कहते उसको लेकर के आया। अब वहाँ जैसे ही वो फल खाने लगे तब तक नीचे से माली डब्बा बजा दे। वो फल को खा ही नहीं पाया। 2-4 दिन में जितना दुबला था उससे ज्यादा दुबला हो गया। तो उस दूसरे
पक्षी ने कहा, बोले भाई क्या बात है, तू दुबला पतला क्यों हो रहा, यहाँ तो इतने सारे फल फूल है, खाने के लिए भी कोई कमी नहीं, तो इतना दुबला क्यों हो रहा है। तो उसने कहा, जैसे मैं फल खाने जाता जब तक माली डब्बा बजाता है। बोले भाई ये डब्बा तो बजता ही रहेगा, तेरे को आदत डालनी है डब्बा बजे उसमें भी खाने की। तो ये किसी पक्षी की बात नहीं, हमारी जिंदगी की ही बात है। संसार में कभी पोता डब्बा बजाएगा, कभी पोती डब्बा बजाएगी, कभी सासू डब्बा बजाएगी, कभी पतिदेव डब्बा बजाएगा, संसार में डब्बे बजते ही रहेंगे। तो आप आपके कार्य को करते रहो, पर अगर डब्बे पर ध्यान जाएगा तो भगवान का भजन नहीं हो सकता है। हर परिस्थिति में, हर भाव में भगवान का सुमिरन करते रहो, कार्य चलता रहे। पर शायद भगवान के भक्ति में अगर कोई भक्ति कर रहा, हम नहीं कर रहे, तो कम से कम उसको करने दो। पर लोगों का स्वभाव है, विचित्र है। कोई अगर मंदिर राम द्वारे जा रहा कि वो देखो यही अबे हमारे तो विमान आवेला लेवा, हम नहीं कर सकते तो शायद दूसरा कर रहा है, उसको करने दो। राम नाम के मार्ग में और जो कोई देवे आड़, राम चरण वा दृष्ट का भाई जम तोड़ेगा हाड़। भगवान की भक्ति में राम नाम के मार्ग में जे कोई देवे आड़, राम चरण वा दृष्ट का जम तोड़ेगा हाड़। हम अगर नहीं कर सकते हैं, अगर कोई कर रहा है, उसको भगवान की भक्ति करने दो। तो कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज के जीवन में भक्ति में अगर कोई समस्या आए, पर आप देखो कि जो भी भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान परीक्षा भी उनकी ही लेते हैं, उनके ऊपर ही दुख ज्यादा पड़ता है। पर शायद ज्यादा दुख पड़े तो सोचो कि भगवान ने हमारे को ये अवसर दिया है, इस अवसर के द्वारा भगवान की भक्ति करने के लिए ये सुलभता सहजता भगवान के द्वारा ये प्राप्त है। पर हम मान लेते हैं कि क्या करें, भगवान की भक्ति छोड़ो मत। कहा जाता है कि परमात्मा के भजन में अगर समस्या आए, कहते हैं कि राम तीर्थ के पास एक व्यक्ति गया, वो माला कर रहा था और माला करते हुए वो व्यक्ति ने राम तीर्थ को कहा, बोले महाराज मैं माला करता हूं, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। बहुत लोग हमको भी कहते हैं, यहां तो किसी ने कहा नहीं, यहां तो सब बात ठीक है कि महाराज माला में बैठते मनड़ो घूमे गणो, मन को घूमने दो। तो राम तीर्थ को कहा, पूछा, बोले महाराज मैं भगवान की माला करता हूं और माला करते हुए मेरा मन जो है उसमें बुरे विचार आते हैं, क्या करूं, माला को छोड़ दूं? राम तीर्थ ने कहा कि बोले माला मत छोड़, छोड़ना है तो बुरे विचारों को छोड़। माला आप करते रहो, माला के माध्यम से। बहुत लोग कहते, मेरे को एक दिन मैं माला लेके बैठा था, अब उनका नाम तो मैं लूंगा नहीं, उन्होंने मेरे को सीधे सीधे कहा, मैं कहा प्रणाम है आप, हम तो सबके विचारों में अपने विचार रखते हैं, जो भी जिसको अच्छा लगे वो कहे, कहने के लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं। बोले श्री महाराज ने तो कहा कि माला का चाड़ा करे और मुखसु कहे न राम, राम चरण साची कहे ठगबाजा का काम। वो उस जगह पहुंचे, उसके बाद ये बात कही उनके लिए लागू हो सकती है, पर वहां तक हम, और मैंने उनको कहा चलो मैं भी माला छोड़ता हूँ आज के बाद, आप मेरे को भगवान के दर्शन करो, मैं वापस संसार के कपड़े पहन लूंगा आपके कहने से। कहना बहुत सरल है, भगवान का भजन करना बहुत कठिन है। उन महापुरुषों ने वहां तक पहुंचे, उसके बाद माला को छोड़ा। हम पहले से ही कहते कट्टे जरूरत है माला की, तो लाकड़ा का है, लाकड़ा का है, इससे देख करके आपको याद रहेगा, इसलिए इसको हाथ में रखते हैं, इसको देख करके याद होगा। कबीर जी ने भी कहा, पर शायद उन्होंने वहां तक अनुभव को प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने माला छोड़ी। और हम तो जहाँ सग्रामदास जी महाराज की समाधि है वहाँ हम रहते हैं। हमारा सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे धाम में जहाँ सग्राम जी महाराज ने अपना अंतिम श्वास लिया, जहाँ उनका शरीर छोटा, सोजत के रामद्वारे में वहाँ रहते, उन्होंने बात कही है और उनकी बात पर विश्वास करते हैं। सुनो मीत सग्राम कहे
और माला मोटी बात और बड़ा भाग जा राज का भाई फेरे दिन और रात, फेरे दिन और रात कमाई ला गया भारी के नारायण माही नहीं तर नरतन त्यारे और बड़े ठिकाने जन्म सी तो घना जोड़ सी हाथ और सुनो मीत सगराम कहे भाई माला मोटी। तो हम जहाँ रहते उन महापुरुषों ने कहा तो उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार वो महिमा माला की बता रहे, इसलिए रखते हैं। अब आप लोग तो वहाँ तक पहुँच गए, आपको जरूरत नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसलिए माला की आवश्यकता अभी है। और शायद वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, पर महापुरुषों ने जो बात कही उसके ऊपर विश्वास है कि भगवान की कृपा होगी। बड़ा ठिकाने जन्म से घना जोड़ सी याद, सुनो मित सग्राम कहे माला मोटी बात। भगवान की माला फेरने से हानि तो होगी नहीं, इसको हाथ में रखने से कोई हानि तो होगी नहीं, लाभ ही होगा। और चलो मान लो हम माला करे, कोई देखे तो उसको लगे बाप जी राम राम कर रहा, उसको भी राम का नाम उसके मन में याद तो आएगा। भगवान का नाम अगर दूसरे को भी याद दिलाए और जैसे तैसे खेत पड़िया सो बीज, वो वाली बात है। तो भगवान को कैसे भी भजो, लाभ होगा, हानि नहीं होगी। इसलिए ऐसा मत कहो कि माला कटे जरूरत है कि माला का चाड़ा, वो तो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने उस चीज़ का अनुभव किया उसके बाद कहा, तो ये बात अच्छी हमारे लिए अच्छी नहीं है। पर चलो उनको भी प्रणाम है जो ऐसा कहते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज के लिए कहा जाता है कि इतना कष्ट प्राप्त हुआ उसके बावजूद भी प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। तो शायद छोड़ना है तो बुरे विचारों को छोड़े, भगवान के नाम को मत छोड़ो, भगवान का नाम तो लाभ ही देगा। अंत में कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज को बहुत बार समझाया गया, इतना सब कष्ट हुआ, इतनी सारी व्यवस्थाएं हुई और इतनी व्यवस्था हो जाने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज ने नाम नहीं छोड़ा, इसलिए प्रहलाद जी को याद किया जाता है। शायद राजा तो आप देखें कि इस भागवत की कथा में राजाओं के प्रसंगों को आप देखो कि वो राजा, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा फलाना हुआ, उसका बेटा फलाना हुआ, इतने सारे हुए, पर शायद उन सब को याद नहीं करते। याद तो उन्हीं को करते हैं जिन्होंने उसका आश्रय लिया। उन महापुरुषों के चित्र को आज भी हम इसलिए वंदन करते हैं क्योंकि उन्होंने जिन जिन सुमिरिया नाम को सो सब उतरिया पार, रामचरण जो विसरिया सोई जम के द्वार, वही व्यवस्था है। शायद महापुरुषों को इसलिए याद किया जाता है, इसलिए उनको वंदन किया जाता है कि उन्होंने माला को भी प्राप्त किया, भगवान को पाया, तो उनकी महत्ता रही। प्रहलाद जी महाराज के लिए कहते हैं कि इतना होने के बाद अंतो गतबा, गुरुकुल में शंडा मर्क महाराज ने कहा, रे प्रहलाद, बोले तू ये भगवान का जो नाम धारण करता है, जैसी शिक्षा हम प्रदान करते हैं उसको तो तू धारण नहीं करता। प्रहलाद जी महाराज को उस भक्ति के रस में डूब चुके थे और डूबने के बाद में अपने स्वरूप की व्यवस्था सभी को प्राप्त कराना चाहते। आप देखें कि होली के दिन में अगर रंग खेला जाता है तो जो व्यक्ति रंग में भरा हुआ होता है वो सोचता है कि हमने जैसे हम कलर में रंगे हैं, हमारे रंग में सब रंग जाए। तो प्रहलाद जी को लगा कि ये भक्ति विहीन नगर है, हमारे रंग में सब रंग जाए, सबको ये आनंद का भाव प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार प्राप्त करते हुए प्रहलाद जी ने देखा कि यहाँ पर सब भगवान के भक्ति का रसमय भाव प्राप्त कराने के लिए प्रहलाद जी ने युक्ति प्राप्त करी। सभी बालक मिलकर के कहने लगे, बोले महाराज रोज आप लोग सब खेल खेलते हो। प्रहलाद जी को कहा कि चलो हम खेल खेले। प्रहलाद जी महाराज, बहुत लोग कहा करते हैं कि वो श्रीया दे वाला प्रसंग, पर भागवत में ये कथा नहीं कि वो मटकों को देखा और उसमें बिल्ली को, ये कथा भागवत में नहीं है। बिल्ली को देखा और उसको देख करके प्रहलाद जी को भागवत की मूल कथा के आधार पर अगर देखे तो ये प्रसंग नहीं। कल भी मेरे को बासा भी कह रहे थे कि आपने वो कथा नहीं कही जड़ भरत जी महाराज के प्रसंग में कि वो
देवी के पास गए, देवी प्रकट हो गई, वो भी मूल भागवत में नहीं है। ऐसा महात्माओं का मत है कि जड़ भरत जी महाराज जा रहे थे और जाते हुए बिल्लों का राजा मिला, वो बलि देने के लिए उनको लेकर के गया और अष्टभुजाधारिणी काली प्रकट हुई। ये मूल भागवत में कथा नहीं है, ऐसा महात्माओं का भाव है। तो ये भी प्रसंग नहीं मटके वाला कि प्रहलाद जी मटके रखे थे और बिल्ली निकली, फिर लगा कि भगवान यहाँ रक्षा करते हैं, सुरक्षा के भाव, ऐसा महात्माओं का भाव है। अस्तु उसको भी देख ले कि उनको ही देख करके कहीं से भी ज्ञान की व्यवस्था अगर प्राप्त होती है तो शायद उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अगर प्रहलाद जी महाराज ने उसको देख करके ज्ञान प्राप्त किया कि वह बिल्ली की रक्षा भगवान ने करी, तो भगवान सबकी सुरक्षा और रक्षा प्राप्त करते हैं। समस्या हमारे साथ यही है कि हमारे दुख का मूल कारण ये है कि हमने भगवान की चिंतन करना छोड़ दिया और खुद की चिंता हम खुद करने लग गए। इस कारण से शायद दुख प्राप्त हो। भगवान पर छोड़ दो, परमात्मा पर विश्वास प्राप्त कर लो। पर इतना विश्वास उन महापुरुषों का रहा, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए सर्वस्व भगवान को मान लिया। ऐसी दृढ़ निश्चयता का भाव आया, तब जाकर के कृपा का भाव प्राप्त हो। तो प्रहलाद जी को लगा कि सब नगरवासियों को यहाँ नाम की व्यवस्था, जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार मिथिला में गए और मिथिला में गए तो भगवान को लगा कि यह सब नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, तो शायद नाम रूप की दीक्षा देने के लिए भगवान पूरे नगर में विचरण करते हैं। ऐसे ही प्रहलाद जी को लगा कि माध्यम बना करके और सबको मैं भगवान के भक्ति के रंग में रंगा दूं। और प्रहलाद जी महाराज जब बालक कहने लगे कि बोले हम खेल खेले, तो प्रहलाद जी ने कहा कि बोले कौन सा खेल खेले? बोले खेल खेलना है तो हम भगवान का कीर्तन करते हैं। बालक कहने लगे बोले गेंद वाला खेल, बोले गेंद वाला खेल नहीं, हम कीर्तन करते हैं। तो कहा जाता है कि मृदंग लिया, करताल लिए और सभी के सभी मिलकर के बहा अब भगवान के नाम के कीर्तन को प्राप्त करने लगे। और कीर्तन का आनंद प्राप्त करने के लिए आप देखें, प्रहलाद जी ने शुरुआत वहां से करी कि सबको अगर एक रंग को प्राप्त करा जाए तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन प्रारंभ करा, कालांतर में कहा जाता है कि धीरे धीरे सभी बालक मिलकर के कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। अब प्रहलाद जी महाराज को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है, आज पूरे नगर की प्रदक्षिणा करी जाए। और प्रहलाद जी बाहर निकले, धीरे धीरे शंडा मर्क आए, उन्होंने बहा उनको रोकने का प्रयास किया। और प्रहलाद जी महाराज के जैसे स्पर्श हुआ उनको भी भगवान के रंग प्राप्त हो गया। वो भी भगवान के कीर्तन को प्राप्त करते रहे। जब नारायण कीर्तन बहा नगर में प्राप्त होने लगा, कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज के माध्यम से कहा जाता है कि जब प्रहलाद जी महाराज परिक्रमा करने लगे, वहाँ हिरण्यकश्यप महाराज के पास समाचार कानों में भगवान का नाम पड़ा कि बोले मेरे शत्रु का नाम यहाँ पर इतने दिन से कौन ले रहा, आज तक तो कभी किसी ने लिया नहीं, सब मिलकर के नाम ले रहे, जाओ रोको, 2 को भेजा, 5 को भेजा, सब गए और सबको भक्ति का रंग चढ़ने लगा। कहा जाता है कि जब भक्ति का रंग प्राप्त करते हुए अंतो गतबा हिरण्यकश्यप महाराज को लगा कि सब गए, वापस लौट करके आए ही नहीं। अंत में स्वयं ही हिरण्यकश्यप महाराज गए और जाकर के हिरण्यकश्यप महाराज ने देखा कि रे तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, सब कोई यहाँ पर अपने भाव को प्राप्त करते हुए सब भक्ति के रंग में रंग चुके हैं। अब कहते हैं कि सब गए, सबको भक्ति का रंग चढ़ा, सब मिलकर के कीर्तन के भाव को प्राप्त करते रहे और सबको ही कहते हैं भक्ति का भाव मिला और सब कीर्तन करने लगे। पर हिरण्यकश्यप महाराज कीर्तन नहीं कर रहे। महात्मा लोग भाव व्यक्त करते, डोंगरे जी महाराज के भागवत में लिखा हुआ है, उनका भाव है कि बोले हिरण्यकश्यप महाराज जैसे उस फ्यूज बल्ब की तरह है। फ्यूज बल्ब हो, अगर उसको लगाया जाए होल्डर में और लाइट ऑन की जाए तो भी उसमें प्रकाश नहीं होगा।
तो कहा गया कि हिरण्यकश्यप महाराज तो फ्यूज बल्ब के जैसे है। शंडामरक महाराज के पास गए, कहा कि रे बोले ये तो कीर्तन कर रहा, तुमको तो मैंने शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा था, पर शायद तुम लोग ही इनको इस प्रकार से ये भाव प्रदान कर रहे। शंडामरक को तो कहा कि तुम्हें बात में निपट लूंगा, पहले प्रहलाद को देख। और कहते हैं कि जैसे ही शंडामरक महाराज के निकट से प्रहलाद जी महाराज के पास में आए, कहते धरती पर यहाँ पर मुष्टिका का प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद कीर्तन का भाव समाप्त हुआ, सब जागृत हुए। प्रहलाद जी महाराज को पकड़ करके हिरण्यकश्यप महाराज कहने लगे, बोले तेरे को इतना समझाया, जिस मेरे शत्रु का तू नाम लेता है वो है कहाँ? प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि मोह में तो में खड़ग खंभ में ऐसी कोई जगह नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा निवास नहीं करती। प्रहलाद जी महाराज ने जब ये कहा कि बोले मेरे में है, आप में है, खड़ग में है, खंभ में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा का निवास नहीं, तो कहा जाता है कि मुष्टिका का प्रहार किया और प्रहलाद जी महाराज को कहा कि तेरा ये भगवान जो है जिसका तू सुमिरन करता है तो क्या इस खंभे में है? और जैसे ही खड़ग का प्रहार किया, चाट चाट करके बहा खंभा फटा, उसमें से भगवान नरसिंह जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और भगवान नरसिंह जैसे ही प्रकट हुए, कहा जाता है प्रहलाद जी महाराज के भाव के लिए परमात्मा को उपस्थित होना पड़ा। और जैसे प्रहलाद जी महाराज के निकट आकर के भगवान ने वह हिरण्यकश्यप महाराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद वहां संवाद प्रारंभ होने लगा कि बोले तुम कौन हो? बोले मैं तेरा काल हूं और तुम्हें मारने आया हूं। तो हिरण्यकश्यप महाराज कहने लगे कि मेरे को तो वरदान प्राप्त है, दिन में मरूं ना रात में मरूं, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, जो जितने भी वरदान प्राप्त करे, भगवान ने कहा कि तुमने वरदान प्राप्त किया कि बोले दिन में ना मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान कहने लगे कि ना तो तुम्हें दिन में मारूंगा ना तुम्हें रात में मारूंगा। गोधूली वेला में परमात्मा के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारने का भाव प्राप्त करा। फिर कहा जाता है कि भगवान को कहा कि बोले महाराज मैंने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से कि मैं ना तो अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहने लगे कि जो नाखून है ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। फिर हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले महाराज फिर भी आप मेरे को नहीं मार सकते। बोले कैसे? बोले मैंने वरदान पाया है पशु से ना मरूं ना पक्षी से मरूं ना मनुष्य मरूं। भगवान ने कहा आधा स्वरूप मनुष्य का है, आधा सिंह का है। फिर हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले कैसे? मैंने भगवान से वरदान मांगा है कि ब्रह्मा के सृष्टि से किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा का निर्माण मैं करता हूँ, सृष्टि की व्यवस्था मेरे माध्यम से है। ब्रह्मा की रचना पूर्व प्रसंग में कल देखा कि ब्रह्मा जी महाराज भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। तो भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता नहीं है, सृष्टि की व्यवस्था मेरे माध्यम से प्राप्त है। फिर हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी महाराज आप मेरे को मार नहीं सकते, मैंने वरदान पाया है कि मैं 12 महीने में ना मरूं। तो भगवान अधिक मास जो 13वां महीना है, हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज अगर मेरे को पहले पता होता कि 13 महीने होते तो मैं वरदान पहले 13 का ही मांगता। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी आप मेरे को नहीं मार सकते हो, मैंने वरदान पाया है, ना मेरे को भीतर मारो ना बाहर मारो। भगवान दहलीज पर जैसे ही हिरण्यकश्यप को पकड़ा, वहां छूटा और छूटने के बाद वापस फिर पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा जाता है कि दहलीज पर परमात्मा उपस्थित हुए। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप महाराज के यहाँ भगवान नरसिंह ने बहा उनका पेट चीर करके और वहाँ भगवान के धाम का अधिकार प्रदान किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि प्रदान करी। कहा जाता है कि भगवान के उस विकराल स्वरूप को देख करके सभी देवता जाने से भयभीत हुए। पहले देवता लोग सोचने लगे कि हम उनके निकट जाए, पर देवताओं को भगवान के उस स्वरूप को देख करके भय लगने लगा। अंत में कहते लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने भी देखा, लक्ष्मी जी भी भयभीत हुई। कालांतर में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी महाराज ने प्रहलाद जी को लेकर कर उनकी गोद में डाल दिया।
प्रहलाद जी महाराज को जिस प्रकार से गाय बछड़े को चाटने का काम करती, वैसे प्रहलाद जी महाराज को भगवान चाटने लगे। परमात्मा को प्रहलाद जी महाराज कहते, महाराज मेरे पिताजी आपके साथ में द्वेष का भाव रखते थे, आप कृपा करके मेरे पिता को दिव्य गति प्रदान करें। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने कहा कि तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हुआ उसकी 21 पीढ़ियां तो वैसे ही 7 पीढ़ियां मातृपक्ष की, 7 पीढ़ियां पितृपक्ष की और 7 पीढ़ियां पत्नी पक्ष की, 21 पीढ़ियों का उद्धार तो वैसे ही प्राप्त हो जाता है। और भगवान ने वह हिरण्यकश्यप महाराज की आते निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। भाव ये था कि कोई प्रहलाद तो नहीं है, शायद उस भाव को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि बोले प्रहलाद तेरे भक्ति के कारण तो तेरे पूरे कुल का उद्धार प्राप्त हुआ। भगवान प्रहलाद जी महाराज को कहने लगे कि मेरे को आने में विलंब हुआ, तेने तो मेरे भाव को पहले से धारण कर रखा था, पर मेरे को आने में विलंब हुआ। प्रहलाद जी महाराज को भगवान कहते हैं कि कुछ मांग लो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, महाराज मेरे मन में कुछ मांगने की लालसा जागे ही ना, क्योंकि अगर मेरे मन में लालसा जागेगी तो स्वभाव है कि फिर और कुछ प्राप्त करे। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि महाराज मेरे को अगर देना ही चाहते हो तो इतना ही दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ना जागे। और दुख प्रहलाद जी महाराज ने तो मांगा, जिसकी चर्चा हमने पहले प्राप्त करी। भगवान वहाँ प्रहलाद जी महाराज को जब वहाँ साम्राज्य प्रदान करके लौट करके गए, और कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज को फिर कालांतर में दत्तात्रेय नाम के महात्मा मिले और उन्होंने भक्ति का उपदेश प्रदान कराया। अस्तु वैसे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला भगवान। वो प्रसंग को प्राप्त करते हुए हमने पद लिया नहीं, क्योंकि समय की व्यवस्था को धारण करते हुए कहा जाता है कि 10,000 वर्ष तक प्रहलाद जी महाराज राज्य को प्राप्त करते रहे। और 10,000 वर्ष प्राप्त करने के बाद फिर प्रहलाद जी महाराज के मन में जिज्ञासा आई, सोचने लगे, और फिर कहते हैं कि वन में भ्रमण करने गए और दत्तात्रेय जी मिले। दत्तात्रेय जी महाराज जो यदु महाराज को उपदेश दिया था, वही दत्तात्रेय जी महाराज प्रहलाद जी को मिलते हैं। और भक्ति का पहले से ही भाव प्राप्त था, नारद जी ने उपदेश दे ही दिया था। फिर 10,000 वर्ष के बाद अपने पुत्र को वह राज्य प्रदान करके प्रहलाद जी महाराज भगवान का भजन प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर गए। अस्तु ये तीसरे दिन का प्रसंग का विश्राम प्रहलाद चरित्र के तौर पर भाव प्राप्त कराए। अब कल चौथे दिवस की कथा में भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा प्राप्त होगी। वैसे 5 मिनट भी अभी समय है, हमने 5 मिनट पहले ही कथा को विश्राम दे दिया। और अगर आप कहे तो हम थोड़ा प्रसंग, क्योंकि कृष्ण जन्म की कथा बहुत लंबी है, तीसरे दिन की कथा, वैसे प्रहलाद चरित्र पर विश्राम होती। आप कहे तो अगर गजग्रहा वाला प्रसंग ले, और नहीं तो फिर आप कहो तो कल ही ले। अभी 5-7 मिनट की देरी है, आप कहे जैसा। आप कहो तो ले, नहीं तो फिर आरती कर दे, ले। क्योंकि कल कृष्ण जन्म है, कथा बहुत है, 9वां स्कंद 10वां स्कंद तक, तो शायद उस सभी प्रसंगों को अगर प्राप्त करेंगे तो समय प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा हम आज के प्रसंग के आधार पर वैसे तीसरे दिन में प्रहलाद चरित्र पर ही विश्राम प्राप्त। तो राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे कि राजन, भगवान को अनन्य भाव से प्राप्त करते हुए भगवान की कृपा को धारण कराया गया। और इसलिए कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र महाराज अपनी 50 पत्नियां और 100 पुत्रों के साथ में उपस्थित होते हैं। अब आप देखिए कि भागवत में त्रिकुट की कथा आती है, रामायण में चित्रकूट की कथा आती है, आप हमारे जीवन में छातीकूट और माथाकूट की कथा प्राप्त होती। पर शायद ये त्रिकुट की और चित्रकूट की कथा भगवान की कथा के साथ में जुड़ी, इसलिए शायद शास्त्र के प्रसंग में उनकी महत्ता अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कहा जाता है कि गजेंद्र महाराज की 50 पत्नियां और 150 पुत्र हैं, पर परिवार शायद बड़ा होने से सुख की व्यवस्था नहीं होती। गजेंद्र महाराज अपनी पत्नियों के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए गए, और सरोवर में स्नान करने गए तो ग्रहा के माध्यम से कहा जाता है कि गजेंद्र महाराज वहाँ स्नान करते हुए ग्रहा ने उनके पैर को पकड़ा, और जैसे ही पैर को पकड़ा
तो कहा जाता है कि ग्रह को देख करके गजेंद्र महाराज को बल का अभिमान है। सोचने लगे कि मैं तो इतना बलशाली हूँ, पर शायद भगवान की कृपा से ही बल प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से ही बल क्षीण होता है। धीरे धीरे गजेंद्र महाराज को लगा कि मेरे चरणों में पड़ा है, और मेरे चरणों में पड़ा है तो शायद इसको जब ज्ञात होगा कि ये जंगल के राजा है, इनके भीतर मूल भाव है, उसी भाव के आधार पर कुछ समय बाद ये चरणों में गिर कर के मेरे से क्षमा प्रार्थना प्राप्त करेगा। धीरे धीरे गजेंद्र महाराज की शक्ति क्षीण होने लगी, और शक्ति जब क्षीण होने लगी, धीरे धीरे शक्ति क्षीण होने के बाद कहते गजेंद्र महाराज को निकलने में संकट प्राप्त होने लगा। और संकट प्राप्त हुआ तो पत्नी परिवार सबको कहा कि मेरी सहायता करो, मेरे को इस जल से बाहर निकालने में। कहा जाता है कि पत्नी और परिवार के लोग सब मिलकर के कुछ समय तक सहायता प्राप्त करते हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई, वही भाव रहा कि सुख के समय में संसार के सभी लोग वहाँ पर अपने भाव को प्राप्त करते हैं, पर दुख में परमात्मा के अलावा दूसरा कोई जीव का साथी है ही नहीं। कहा जाता है कि जैसे सभी ने मिलकर के किनारा कर लिया, सब कहने लगे, बोले महाराज अब तो आप निकल नहीं रहे, आपके साथ में हम कहाँ तक उपस्थित होते रहे। धीरे धीरे जल में शक्ति क्षीण हुई। गजेंद्र महाराज जल के भीतर जैसे जैसे डूबने लगे, तब मन में विचार आया कि अब कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे। तब उसी भाव को धारण करते हुए विचार आया और सोचने लगे कि अब परमात्मा के अलावा आप देखो, जब तक आप संसार के साथ में संबंध रखोगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, पर शायद जब भगवान की कृपा तब ही प्राप्त होगी, संसार से विमुख होकर के भगवान के सन्मुख हो जाओ तो परमात्मा की कृपा होती। तो कहा जाता है कि जल में डूबने लगे और संकट के समय में ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती। तो उसी लिए कहा जाता है कि देखते देखते गजेंद्र महाराज ने भगवान का नाम तो नहीं लिया, क्योंकि किसी का नाम प्राप्त नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए कि गजेंद्र महाराज ने किसी का नाम नहीं लिया, परमात्मा को लगा, भगवान शंकर सोचने लगे मेरे को बुलाता तो शायद मैं जाता, ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरे को बुलाता तो मैं जाता। भगवान को लगा कि जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है, इसलिए गजेंद्र महाराज ने नाम तो किसी का लिया नहीं, और बिना नाम लिए ही कहा जाता है कि जब डूबने लगा तिल भर सुंड रही जल बाहर, वैसी व्यवस्था रही। उस समय कहते हैं कि वहाँ से कमल का पुष्प लेकर के कि जो सबके भीतर निवास करने वाला उस तत्व को मैं नमन करता हूँ, उसकी कृपा मेरे ऊपर प्राप्त हो, ऐसा भाव रहा। और कहते हैं कि पुष्प लेकर के गजेंद्र महाराज भगवान को याद करने लगे। भगवान आ रहे थे उस समय, कहा जाता है कि गरुड़ जी महाराज पर बैठने उपस्थित हुए, उनको भी अभिमान अहंकार आया। गजेंद्र महाराज का मोक्ष करने जा रहे थे, पर गरुड़ जी को लगा कि भगवान का काम भी मेरे बगैर नहीं चल सकता है, और इसलिए गरुड़ जी महाराज के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने देखा कि पहले इसको उबारना जो आवश्यक है, उसके बाद में वहाँ गजेंद्र महाराज के पास जाना चाहिए। तो गरुड़ के ऊपर बैठने लगे। तब तक गरुड़ कहने लगा, बोले महाराज बैठ जाओ। भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगुष्ठ बहा गरुड़ के ऊपर धारण कराया। भगवान को गरुड़ कहने लगा, बोले महाराज बैठ जाओ ठीक से। भगवान कहने लगे तू चल। कहा जाता है कि दाहिने पैर का अंगुष्ठ बहा धारण कराया गया, और जब धारण किया गया तो कहा जाता है कि उड़ने में असमर्थ रहा, गरुड़ को अभिमान रहा, वो भगवान ने दूर कर दिया। और दूर करने के बाद तब भगवान वहाँ गरुड़ जी महाराज के भाव को प्राप्त करने के बाद वहाँ पहुँचे, और पहुँचते ही कहा जाता है कि पहले ग्रह का उद्धार किया। अब जिसने बुलाया था, जिसके घर का निमंत्रण था, उसका तो उद्धार नहीं किया, और दूसरे व्यक्ति जिसने निमंत्रण दिया ही नहीं, उसके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान गए, क्योंकि ग्रह ने उनका पैर पकड़ा, तब जाकर के भगवान का नाम प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के आधार से पहले ग्रह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई। परमात्मा अलौकिक भाव प्राप्त करते हुए दिव्य गति धीरे प्रसंग आता है कि वो वहाँ कुबेर जी महाराज के पुत्र थे, और कहते हैं कि वो निर्वस्त्र होकर के जल के भीतर
स्नान कर रहे थे, इसलिए नारद जी ने उनको श्राप दिया था असुर होने का, राक्षस होने का। उस कारण से वो गजग्रह की व्यवस्था प्राप्त हुई। भगवान की कृपा और भगवान के धाम का अधिकार दोनों को प्राप्त हुआ। 12:15 का समय अपना ठीक निश्चित समय पर आपको प्रसंग पूरा कर दिया। तो गजेंद्र महाराज के प्रसंग 2 मिनट हम कीर्तन कर ले, तब तक आरती प्रज्वलित कर ले, तो तीसरे दिन की कथा विश्राम। कल के कथा के साथ में भगवान कृष्णचंद्र के प्रागट्य की कथा होगी, तो प्रसंग थोड़ा लंबा रहेगा, तो आज इसलिए ये थोड़ा चरित्र ले लिया।